बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। और ये जो शुक्रगुजारी की हमने बात की, ख़वातीन व हज़रात, ज़िंदगी में बहुत सारी आजमाइशों से आपको गुज़रना पड़ता है और मैं समझती हूँ कि सही मानों में हिम्मत का और हौसले का और आप में कितना दर्द है दूसरों की मदद करने का और कितना जज्बा मौजूद है, कितना ज़र्फ़ मौजूद है, ये तभी इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है जब आपके माशरे में मसाइल बहुत सारे हों। मौजूदा हालात में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब की वजह से तबाहकारियाँ पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ और एक रीसेंट सर्वे और रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 73% पूरे पाकिस्तान, ये मैं किसी एक सूबे की बात नहीं करी, 73% पाकिस्तान जो है वो अफेक्टेड हुआ है। और मुझे आज भी याद है 2010 में जो सैलाब आया था उसकी ट्रांसमिशन भी लाहौर सेंटर से मैंने ही होस्ट की थी और मुझे आज भी याद पड़ता है कि वो इतना बड़े पैमाने पे था और जिस तरीके से तबाहकारियाँ हुई। लेकिन ये कहा जा रहा है और रिसर्च के मुताबिक ये 2010 से भी ज़्यादा बड़े पैमाने का सैलाब है और अभी चल रहा है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये थमा नहीं है, अभी ये चल रहा है। और आप थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि पाकिस्तान के किसी एक सूबे को इस सैलाब ने हिट नहीं किया, हर एक सूबे को, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन हर एक सूबे को इसने अपने लपेट में लिया। और थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए कि किस किस तरीके से लोगों के घर, लोगों की ज़िंदगियाँ, लोगों के बच्चे और किस किस तरीके से सब कुछ उजड़ गया है। और वो लोग जिनके सरों पे छत हुआ करती थी, जो लोग 2 वक्त की बाइज़्ज़त तरीके से बग़ैर किसी के आगे हाथ फैलाए रोटी खाया करते थे, अपने ख़ानदान की ज़रूरियात को पूरा किया करते थे, वो अब सड़कों पे आ चुके हैं और आपके तलबगार हैं, आपकी मदद के तलबगार हैं। खुदारा ख़वातीन व हज़रात, अपने बहन भाइयों को इस ज़रूरत के वक्त आपने अकेला तन्हा नहीं छोड़ना। मैंने हमेशा ये बात कही और मैं बड़े दावे से ये बात कहती हूँ कि ज़िंदगी में हर रिश्ता बड़ा अजीज़ होता है, आपका खून का रिश्ता होता है, लेकिन एक रिश्ता सबसे बढ़कर होता है, वो होता है इंसानियत का रिश्ता। सो इंसानियत के रिश्ते और जज्बे के तहत ये वो लम्हा है, ये वो घड़ी है कि हमने अपने तमाम के तमाम जो बहन भाई हैं जो सैलाब की वजह से अफेक्ट हुए हैं, सैलाब ज़दगान बहन भाई, उनकी मदद करनी है। हुकूमत पाकिस्तान बहुत बड़े और बहुत पॉजिटिव और खुशाइन इक़दाम ले रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने सैलाब के जो एरियाज़ हैं उधर जाके विज़िट किया और सिर्फ विज़िट नहीं किया बल्कि बहुत सारी ऐसी खुशाइन बातें और ऐसी मदद की, ऐसे रिलीफ पैकेजेस अनाउंस किए हैं जिसकी वजह से ये तमाम के तमाम जो सैलाब से हिट किए हैं लोग और अफेक्ट हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फ़ंड के तहत जो है उनकी मदद की जाएगी और मेक श्योर किया जाएगा कि वो मदद पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सके। इसी हवाले से बहुत सारे NGOs, बहुत सारे इदारे भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे इनफरादी सतह पे भी लोग बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन क्या स्टैट्स हैं, क्या फिगर्स हैं और इस वक्त क्या सिचुएशन है, हमें बताने के लिए इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं खालिद मसूद फारूका साहब, जो कि डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन है PDMA के। सो उनको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपसे इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आपसे बेहतर और कौन बता सकता है जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है। हमें जितनी रिसर्च या सुनने को मिल रहा है कि 73% ऑफ पाकिस्तान हैज़ बिन अफेक्टेड। हाँ जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी मुझे मध्यम आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल में आपने यही पूछा है कि आज इस वक्त सैलाब की सूरत हाल पंजाब के हवाले से क्या है। जी जी। तो इस वक्त हमारे पास जो मौजूदा सूरत हाल ज़्यादा ख़राब थी वो तो थी DG खान डिवीजन में, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर और डिस्ट्रिक्ट DG खान। तो वहाँ पे हिल टॉरेंट के ऊपर नीचे बहुत से फ्लक्स है, कोई सलमान में जो बारिशें होती रही वहाँ से पानी बहुत तेजी से नीचे आता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। कोई 13 लाख एकड़ जो है वो मुतासर हुए हैं। ज़मीन के क्रॉप एरिया भी 44,000 एकड़, 4 लाख एकड़ वो मुतासर हुआ है। काफ़ी 40,000 घर डैमेज हुए हैं। पॉपुलेशन भी जो है वो तकरीबन 4,45,000 टोटल मुतासर हुई है। अगर हम बारिशों से जो नुकसान हुआ है पूरे पंजाब में और इसको मिला के देखें जो सैलाब की सूरत हाल में बना है, तो 168 डेथ्स भी हो चुकी हैं। बार के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पूरी तनदेही से लोगों की रिलीफ के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए भी काम कर रही है। इस वक्त रिलीफ कैंप्स भी 108 जो है वो ऑपरेशनल है इन 3 डिस्ट्रिक्ट में। फूड हैम्पर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कुक फूड दिया जा रहा है, पका हुआ खाना जो लोग कैंप्स में बैठे हैं
जो 5,000 6,000 के करीब जो लोग कैंप्स में मौजूद हैं, बाकी जो इधर उधर बिखरे हुए लोग बैठे हैं सड़कों पे या ऊंची जगहों पे, उनको टेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। 40,000 के करीब टेंट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। एनिमल्स की वैक्सीनेशन का काम भी जारी है। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये तो है वो टॉरेंट से नुकसान हुआ है उसके हवाले से एक्टिविटीज से। अब इस वक्त असल सूरत हाल ये डेवलप हो रही है कि इस वक्त बैरूत में नौशेरा के मकाम पे हाई फ्लड है। उसी पानी ने जब इंडस रिवर में शामिल होना है तो अगले 2 से 48 घंटों में जो हमारा कालाबाग का इलाका है वहाँ पे और चश्मा के मकाम पे हाई टू वेरी हाई फ्लड जो है अगले 24 से 48 घंटों में होगा। तो इस हिस्से में हमें बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। हमारे जो लोग लो लाइंग एरिया में रहते हैं उनको चाहिए कि इस इलाके में आगे की तरफ जैसे दरिया ने बढ़ना है, इंडस में मियांवाली से बक्कर, बक्कर से लिया, मुजफ्फरगढ़, आगे से डीजी खान, राजनपुर, रहीम यार खान, तमाम इलाकों में पानी थोड़ा थोड़ा कम तो होता जाएगा लेकिन हाई फ्लड की सूरत हाल कायम रहेगी। तो लाइंग या निषेधी इलाकों में रहने वाले दरिया के साथ साथ लोगों रहने वालों से रिक्वेस्ट है कि वो वहाँ से आर्जी नकल मकानी कर ले ताकि जो नुकसान है जानो माल का उससे बचा जा सके। बिल्कुल सही सर। फिर पंजाब की जिस तरह बात करते हैं, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, कितने सारे जो फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं और ज़रूरी इलाके जो हैं ज़ेर-ए-आब आ गए, तो फिर सर वो सारा जो सिलसिला है और इसके थमने का भी जिस तरह आपने कहा साउथ पंजाब से भी अभी गुजरना है इस रेले को, तो फिर ये क्या एस्टिमेट है या क्या स्टैट्स हैं या क्या रिसर्च है कि कब जो है टाइम आएगा कि ये थोड़ा थम जाएगा कि हालात जो हैं स्टेबल हो जाएं तो प्रॉपर तरीके से उनकी लोगों की मदद की जा सके? जी इस वक्त तक क्योंकि ज्यादा नुकसान डीजी खान डिवीजन में हुआ है साउथ पंजाब में, वहाँ पे जो 40,000 एकड़ जमीन मुतासर हुई है ना, उसमें हमें जो ज्यादा प्रॉब्लम आया है वो कॉटन की फसल बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है जो कैश क्रॉप है उस इलाके की। और आगे अगर दोबारा ये फ्लड जो जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो लो लाइंग एरिया के अंदर अगर अल्लाह करे पानी बाहर ना निकले उन लिमिट्स के अंदर जो दरियाई लिमिट्स हैं, तो फिर वहाँ पे लोगों की जो फसलें आर्थिक तौर पर काश्त की होती हैं लो लाइंग एरिया में भी उनका नुकसान हो सकता है। लेकिन अब ये सारी एहतियात से मुनासिर है और जब ये फ्लड गुजर जाता है तो उस असल एस्टिमेशन उस वक्त होगी कि ओवरऑल कैश की सूरत में उनकी कॉस्ट के हवाले से टोटल असेसमेंट लॉस की क्या है। फिलहाल क्योंकि इमीडिएट प्रोसेस है और इस वक्त रिलीफ एक्टिविटीज जारी हैं, हमारी कोशिश ये है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ प्रोवाइड की जाए, उनको शेल्टर मुहैया किया जाए, खाना मुहैया किया जाए, उनकी सेहत के लिए मुख्तलिफ इंतजाम किए जाए। तमाम एरियाज में छोटे छोटे मेडिकल कैंप्स काम कर रहे हैं और हर हमारे रिलीफ कैंप के अंदर भी मेडिकल छोटे छोटे मिनी हॉस्पिटल टाइप हमने बनाए हुए हैं, वहाँ लोगों को ये सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। अक्सर ऐसा होता है, हमने जब 2010 में भी सैलाब आया लेकिन ये बड़े पैमाने का सैलाब है, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। फिर जब जलजला भी आया था मुझे याद है, तो बड़े लोग जो हैं वो मदद के लिए आगे बढ़ चढ़ के इंफरादी सतह पे भी आ रहे थे। लेकिन एक ये भी होता है कि आप मदद तो कर रहे हैं लेकिन मदद सही तरीके से चैनलाइज भी हो। हम हुकूमती सतह पे तो बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह और अभी भी किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, NGOs हैं, काम कर रहे हैं, तो फिर अक्सर ये भी देखने में आता है कि काम हो तो रहा होता है लेकिन चैनलाइज ना प्रॉपरली होने की वजह से वो फिर सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे, जो NGOs और इदारे प्राइवेटली भी कर रहे हैं, किस तरीके से चैनलाइज करें कि सही जो मुतासरीन है उन तक मदद पहुंच सके? जी मैडम, आपने बहुत अहम बात ये की है। बहुत से मुखैर हज़रात ज़ाती हैसियत में भी जा रहे हैं, बहुत सी NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रही हैं। अब हमारी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि हम उनको चैनलाइज करें। इसके लिए खास तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मेरा ही नंबर दे दिया हुआ है अपनी साइट पे। लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मदद करना चाहें वो हमसे कोऑर्डिनेट करें। मैं सारे लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त शेल्टर की यानी खैमाजात की बहुत जरूरत है और फूड हैम्पर्स की, फूड के पैक्स, उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन भी बनी हुई है। जो लोग मुझसे अभी तक कल के दिन में 10 ऑर्गेनाइजेशन ने और इंडिविजुअल ने मुझसे रब्ता किया है और हम उनको यही गाइड कर रहे हैं कि जब वो इंतजाम कर लेते हैं तो हमें बताएं कि कितने टेंट हैं, कितने शेल्टर हैं, कितने फूड हैम्पर्स हैं। फिर हम उनको उन इलाकों में उन जगहों के लिए रेफर करेंगे अपनी इंतजामिया की मदद से कि जहाँ पे अभी तक इमदाद नहीं पहुँच सकी, जहाँ फर्दर फौरी जरूरत है, ताकि डुप्लीकेशन भी ना हो और उस इमदाद का ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल किया जा सके और उसको तरतीब में लाया जा सके। तो मेरी यही गुजारिश है कि हमसे रब्ता करें, हम कोऑर्डिनेट करवाएंगे
और उसका रिकॉर्ड भी रखेंगे और उनको मतलब उनकी नेकी तो अपनी जगह है, लेकिन वो अच्छे तरीके से जैसे आपने फरमाया कि चैनलाइज किया जाए चीजों को, तो उसका मैक्सिमम फायदा हो। वरना ये भी हो सकता है कि एक ही आबादी, एक ही बस्ती, उसमें एक दो ग्रुप ऊपर नीचे जाके 3-4 दफा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो वो वहाँ फिर पे उस तरीके जरूरतमंद से है बहुत सब सारे लेंगे। लोगों को नहीं पहुंचता। बिल्कुल सही साहब, बहुत शुक्रिया। खालिद मसूद फारूका साहब, डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन पीडीएमए, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। ख़वातीन हज़रात, सैलाब की जब हम बात कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को इसने हिट किया। हम देखते हैं सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, केपीके में देखें, पंजाब में भी देखें। और अगेन मदद की हम बात करें तो मैंने जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब ने बहुत सारे इक़दाम जो हैं लिए हैं पॉजिटिवली। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फ़ंड के तहत जो है बहुत सारे तमाम के तमाम लोगों को, बल्कि सैलाब ज़दगान जो हैं, जो अफेक्टेड लोग हैं, उनकी मदद के लिए काम किया जा रहा है। और अगेन इनफरादी सतह पे भी काम करना है, लेकिन प्लीज़ चैनलाइज सही तरीके से कीजिएगा हुकूमती इदारों की कंसेंट के साथ, ताकि सही हकदार तक पहुँच सके जो आपकी ज़रूरत है या आपकी जो मदद है। क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है इतनी हैपहज़र्ड चीज़ें हो जाती हैं कि वो फिर जो हकदार है उन तक चीज़ें नहीं पहुँचती। सो इस पर मज़ीद और भी गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बाकी सारी बातें ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन वीकेंड एट होम में। और पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे हमने वीडियो टीज़र जो आपके साथ शेयर किया, उसमें आज आप कमेंट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सैलाब की जो सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान में, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन हम साथ ही साथ शुक्र इसलिए अदा करते हैं कि शायद हम इस लपेट में नहीं है। तो सबसे पहले इंसानी अगर मैं लेवल पे बात करूँ तो मैं और आप ये ज़रूर सोचते हैं कि अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र है इस इलाके को हिट नहीं किया, अल्लाह का शुक्र। लेकिन फिर साथ ही साथ थोड़ी देर के लिए जब आपने शुक्र अदा किया तो ये ज़रूर सोचिएगा कि अगर पाकिस्तान के 73% हिस्सा जो है वो हिट किया है, सैलाब की जद में आया है, तो वो जो हमारे बहन भाई हैं, वो जो छोटे छोटे बच्चे जो मेरे आपके बच्चों के उम्र के होंगे, या वो जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनके सरों पे छत थी अब छत नहीं रही, 2 वक्त की रोटी नहीं वो खा सकते, कितनी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होगी, कितना डीमोटिवेट हुए होंगे या डीमोरलाइज हो रहे होंगे, कितना ट्रॉमेटाइज हो रहे होंगे, उनकी हमने मदद कैसे करनी है। मैं समझती हूँ कि ये वो वक्त है कि हमने एज अ कौम एक जान होके अपने बहन भाइयों की मदद करनी है। और मोटिवेट होने की बात करते हैं तो सादिया अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सादिया अरशद की पहले हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम। सादिया का तारुफ हमेशा मैंने कराया, ऑब्वियसली वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर तो हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, इतने सारे तारुफ है, लेकिन एज एन NLP ट्रेनर आज हम इनसे ये ज़रूर बात करेंगे कि इस मुश्किल घड़ी में किस तरीके से हमने अपने बहन भाइयों को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करवाने की कोशिश करनी है और अपने हिस्से की जिम्मेदारी को समझना है। क्यों सादिया? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक्चुअली जिस तरह आपने स्टार्ट में बहुत अच्छी बातें की, और बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम एक दूसरे की किस तरह से मदद कर सकते हैं। समटाइम्स एक जो मैं इसको वैसे कहती हूँ कि इखलाकी तौर पे भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से अच्छे अल्फाज में बात करके, इसको जिस तरह हम आम जिंदगी में एक दूसरे को सिर्फ एक अच्छे अल्फाज से बुलाते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, आम जिंदगी की बात कर रही हूँ। क्योंकि जब छोटा छोटा भी आपको ज़िंदगी में हम कहते हैं मुझे ट्रॉमा हो गया, एक वर्ड आपने अक्सर सुना होगा कि हम किसी भी ट्रॉमा में चले जाते हैं। एक आम जिंदगी में किसी को किसी बात का दुख लग जाता है, किसी को किसी बात का ट्रॉमा मिलता है, तो उस ट्रॉमा से निकलने में यकीनन थोड़ा सा वक्त लगता है। हम अक्सर बड़े कहते हैं कि अब जो बच्चों को कहते हैं कि यार फ़ौरन कोई किसी सिचुएशन से निकला है, तो यकीन कीजिए कि यह मुमकिन नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होता। ये बड़ी अच्छी बात कही। वो इम्पॉसिबल लफ्ज़ है ना, तो इम्पॉसिबल को मैं इम्पॉसिबल नहीं पढ़ती हूँ। आप जब लिखेंगे ना इम्पॉसिबल को तो आई एम पॉसिबल, आप इसको इस तरह देखें तो ज़िंदगी का जो गुजारने का ढंग है ना वही आपका चेंज हो जाएगा। शेफ़ अनम को भी सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। क्या कहेंगी अनम? अभी हम ब्रेक में भी गुफ्तगू कर रहे थे। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है जो भी हो रहा है। समहाउ बंदा यही कहता है कि क़यामत एक तरह की आ गई उन लोगों के ऊपर। बट मैं जैसे हम ऑफर एक बात कर रहे थे कि हमें काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि आप इनकी हेल्प आउट करें, इस अकाउंट में पैसे भेजें, इस अकाउंट में पैसे भेजें। बट हमें कैसे इस चीज़ की श्योरिटी होगी कि जो अगर हम भेज रहे हैं वो तो
जो भी बंदा इमदाद भेज रहा भेज रहे है, हैं, हाँ, बिल्कुल सही। तो वो उनके तक जा भी रही है कि नहीं जा रही, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सही। बड़ी तो हमें इम्पोर्टेंट बात की है बिल्कुल, वैसे। अगर हमें कोई बड़ा अच्छा थ्रू द चैनल कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसमें मीडिया, मेरा ख्याल है कि जिसमें हमें हेल्प आउट करनी सही। चाहिए, ताकि हम उस जगह पे इमदाद अपनी भेजें जहाँ पे उनको मिल जाए। यानी हकदार को जो है उसका हकदार, हक मिल हाँ, जाना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल सही, क्या कहेंगी, क्योंकि बिल्कुल। हमने सादिया, हमने 2010 में भी सैलाब आया, ये उससे बड़े पैमाने का बहुत है, बड़े पैमाने पे बहुत है बड़े ये। पैमाने का है। फिर उससे पहले जलजला आया, हमने देखा कि बड़े लोगों ने मदद की, लोग फिजिकली भी जाया करते थे। लेकिन मुझे तब भी याद है, मैं सॉरी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, कि वो जज्बा बहुत था। मैं कहती हूँ, मैं सलूट दोनों हाथों से पेश करती हूँ तमाम लोगों की जिन्होंने, लेकिन वो एक हैज़र्ड सी सिचुएशन हो गई थी कि वो जो जलजले से मुतासरीन लोग थे उनकी मदद कम हो रही थी, उस तरीके से नहीं हो पा रही थी और केओस में चावा था, तो वो भी चैनलाइज करना मैं जरूरी है। 100% यही बात, आपकी बात को शायद मैं यही बात कहना चाही थी कि जज्बा बहुत है इस कौम में, और वाकई सलूट है इस कौम को कि हम लोग बहुत भरपूर तरीके से जो है वो मदद जब करनी हो ना, यही बात मैं कहना चाहती कि एक दूसरे की मदद करने के लिए इस कौम में ये एक बड़ी खूबसूरती है कि हम बड़े खूबसूरत तरीके से, बड़े भरपूर तरीके से करना चाह रहे होते हैं, लेकिन कैसे और क्या। वही बात जिस तरह आप जब गुफ्तगू भी कर रही थी फ़ोन पे भी, तो वो यही बात होती है कि क्या एक ही जगह पे तो नहीं सब लोग झुमघट्टे की तरह चिपक जाते कि उसी जगह पे सब कुछ होना शुरू हो जाते। तो सम टाइम्स ये चीज़ भी गलत हो जाती है कि क्या हम ओवरडोज दे रहे हैं, एक ही शख्स को ओवरडोज मिल रही है, क्या सब उसके ऊपर चढ़ गए, ये चीज़ भी गलत हो जाती है। इसी तरह से ये हमारी आम जिंदगी में भी यही चीज़ गलत हो जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और भी है चीज़ मैंने देखी और ये मैंने नोटिस किया, अगेन जलजले की बात करें या 2010 के सैलाब की बात हम करें, क्योंकि मैंने वो ट्रांसमिशन इधर से ही होस्ट की थी, तो वो कंटिन्यूस मेरे ख्याल में 2-3 हफ्ते की थी, मेगा मैराथन ट्रांसमिशन थी। उसमें ये आइडिया हमने लगाया और ये पता चला बहुत सारे प्रोफेशनल बेगर्स भी होते हैं, यानी मांगने वाले प्रोफेशनल, उनका काम ही ये है। तो यानी जो बेचारे मुतासरीन थे पिछली दफ़ा 2010 में सैलाब के, उन तक तो पहुंची नहीं इमदाद, वो जो आसपास के इलाके के थे जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो सैलाब की जद में नहीं आए थे, वो आके सारी इमदाद ले जाया करते थे। अलमिया है, ये अलमिया है। और ये यहाँ पे मैं आपको अगर वीडियो रिस्पेक्ट, ना सिर्फ ये ऐसे मौके की तलाश या खुदा न खास्ता, हालांकि ये अस्तगफुरुल्लाह बहुत गलत हरकत है, आपको मैं बताऊँ ये हमारी आम जिंदगियों में भी है। मैं इस चीज़ को इसलिए साथ साथ रिलेट करके बता रही हूँ कि अगर इसको समझ पाएँ लोग, और समटाइम्स हमारी आम जिंदगी में भी आप देखें कि जिसको ज़रूरत नहीं है वो आ जाता है। तो अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें, इसलिए मैंने ये वर्ड क्यों बोल रही हूँ, ये बाबर क्यों इसको चीज़ को इंटरलिंक करने की क्यों इस वक्त ज़रूरत है कि अगर हम समझ सकें क्या कौन हकदार है। समटाइम्स हमारी इखलाकी, जो हम इखलाकी तौर पे कभी किसी को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, कभी कभी किसी को ट्रॉमा से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, हमें ये देखना पड़ता है कि क्या वाकई ही कोई इस चीज़ का हकदार है या हम एवं लगे हैं उसके साथ। और मैं एक और चीज़ यहाँ पे कहूँगी कि अब होता क्या है हमारी आम जिंदगी में, क्या होता है कि हम जब किसी के साथ हम झिझकते हैं अपनी बात को शेयर करने के लिए, वो क्यों झिझक रहे होते हैं, क्योंकि हमें कल को डर होता है कि यही शख्स जो कि हमारा अपना बहुत करीबी है, वो आपका दोस्त होता है, बहन भाई होते हैं, आपके कज़न्स होते हैं, हम क्यों डर रहे होते हैं उनके साथ अपनी चीज़ों को शेयर करने के लिए, क्योंकि हमें खौफ होता है कि ये कल को हमारी इसी चीज़ को लेकर हमें शर्मिंदा कर सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि समटाइम्स गो टू अ प्रोफेशनल। बिल्कुल सही, क्योंकि ना तो आपके कोई जज्बात उसके साथ अटैचमेंट होती है, आप वो कभी आपको कभी इस चीज़ पे कभी आपकी कोई तजलील नहीं कर सकता, आपको कभी कोई बात नहीं कह सकता विदाउट एनी फियर। जब आप अपनी बात किसी के साथ शेयर करते हैं तो आपको एक तो आप खुल के शेयर कर सकते हैं, अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं, और आपको जो आगे से मशवरा मिलता है या आपको जो भी रिकमेंडेशन मिलती है वो फेयर होती है, बिल्कुल न्यूट्रल होगी, वो बायस नहीं होगी। बिल्कुल, वो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, आपको जज नहीं किया जा रहा होता, आपको किसी बात पे देखा नहीं जा रहा था कि आपने उसको ऐसी कोई बात की, लिमिटेशंस कोई नहीं होती, क्योंकि आप जब किसी से अपने दिल की बात करते हैं तो उसमें लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो वो एक फेयर बेसिस पे बात हो रही होती है। तो समटाइम्स कुछ चीज़ें फिर उस ट्रॉमा से बाहर आने में, फिर से बार बार ये वर्ड बोलूँगी, टाइम लगता है, अपने आप को भी टाइम देना पड़ता है, आपको टाइम दिया भी जा रहा होता है, टर्न बाय टर्न, स्टेप बाय स्टेप। और अभी इस सिचुएशन में तो ख़वातीनों से ये अभी थमा भी नहीं है। मैं दोबारा कहूँगी, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन ये है कि अभी तो ये इट विल टेक टाइम ऑब्वियसली, लेकिन हमने जो है मजबूत होके
और यकजा होके, एक होके अपने जितने भी बहन भाई हैं, सबसे बढ़कर इंसानियत के रिश्ते के तहत आपने ये जो है मदद करनी बहुत है। ज़रूरी है। अच्छा जी, जो टेलीफोन नंबर है, आज आपके हम लाइव कॉल्स भी लेंगे, प्लीज़ कॉल करें, अपने दिल की बात करें, अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की इस मदद की लम्हे में किस तरीके से इनफरादी सतह पे हम काम कर सकते हैं, यकजा होके, एक होके। टेलीफोन नंबर है जी 042-992-00628 हमारा नंबर है। एक मरतबा फिर मैं दोहराऊंगी जी, टेलीफोन स्क्रीन पे भी आ रहा होगा नंबर 042-992-00628 हमारा नंबर है। अच्छा, साथ ही साथ आपको ये भी मैं बताती चलूँ, जिससे शादी ऑब्वियसली टेंट्स की भी ज़रूरत होगी। हुकूमती सतह पे बहुत बड़े बड़े रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत पॉजिटिव और खुशाइन बात है। इनफरादी सतह पे भी काम किया जा रहा है, लेकिन ये तस्दीक करना कि जो NGOs प्राइवेटली काम करी हैं वो कितनी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करी हैं, यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि आपने तस्दीक करनी है जिस NGO के थ्रू आप भिजवा रहे हैं मदद। जी बिल्कुल, ये तस्दीक करना अपने लेवल पे। आप जब भी कोई नेकी का काम करने लगे, आप जब भी किसी की हेल्प आउट करने लगे, कभी भी ब्लाइंडली आप समझते हैं कि हमने अपनी तरफ से एक नेकी कर दे, बस अल्लाह उसका जज़ा देगा, तो अल्लाह ताला भी कहते हैं कि आप तस्दीक करें, आप देखें, आप परखें कि आप किसके लिए करने लगे। देखिए, जो हुकूमत वक्त होती है वो यकीनन उसके ऊपर तो फ़र्ज़ होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत बहुत अच्छे लेवल अच्छा। पे और एक और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इस चीज़ को कर रही है। और हाँ एक और मैं चीज़, सॉरी आपको इंटरप्ट मैंने किया, मैं ये समझती हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है, इसका ये मतलब नहीं कि आप NGOs को भी बिल्कुल करें आप ये, लेकिन सबसे पहले मैं समझती हूँ अगर हुकूमती सतह के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है और इस तरह के हुकूमती इदारे हैं, अगर उनमें आप बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूट करेंगे तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा पॉजिटिव बात नहीं हो सकती, क्योंकि वो हकदार तक जो है वो तमाम मदद पहुँच जाएंगी। मेरा ये ज़ाती ख्याल है। बेस्ट चैनलाइज तरीके से कर रहे हैं ना, उनको तो पता है कि उन्होंने कहाँ पे किस तरीके से, किस तरह से हर चीज़ को एक परफेक्ट तरीके से करना है। आई थिंक दे नो द बेस्ट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सादिया, जिस तरह आपके भी माशाल्लाह बच्चे हैं, दे आर यंग, यंगस्टर्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है यंगस्टर्स को भी ये बात बताना कि चाहे वो इंडिविजुअली चाहे थोड़ा सा भी काम करें, लेकिन ये शऊर बेदार करना कि उन्होंने भी माशरे के लिए कंट्रीब्यूट करना है। यू बीइंग अ मदर, माशाल्लाह आपके बच्चे बड़े हैं, क्या कहेंगी? देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर हम आज अपने बच्चों को इस चीज़ की तलकीन नहीं करेंगे, अवेयरनेस नहीं देंगे, तो कल को वो इस माशरे में बड़े होकर अपने बच्चों को ये तलकीन नहीं दे सकते। तो ऐसा कहते हैं ना कि उनको घर से ये फर्स्ट जो अपब्रिंगिंग उनकी घर से होती है, फिर उनके स्कूल कॉलेजेस वहाँ से होती है। तो जब वो जो चीज़ देखते हैं, जो हम अपने घर में करेंगे वही उनकी तरबियत हो रही होती है। अगर हम जो चीज़ करेंगे उसी को देख के वो चीज़ कर रहे होते हैं। तो जब हम खुद से ये स्टेप नहीं लेंगे, हमारे बच्चे वो स्टेप नहीं लेंगे। इसलिए कहते हैं ना कि आपकी जो माएँ होती हैं वो एक पहली दरसगाह होती हैं। बिल्कुल। उसके बाद आपके जो जहाँ पे आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वो आपकी दूसरी दरसगाह होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल में मेरे जितने भी देखने वाले आपके घर में, हम सब के घर में, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसा घर होगा जहाँ पे इस चीज़ का एक शऊर बेदार ना हो। सबको अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा पॉजिटिवली अपने इर्द गिर्द रिस्पॉन्स देखती हूँ। तो एक छोटी सी भी एक आप अमल कर जाए ना, एक तो पहली बात है कि एक नेकी के उस रिस्पॉन्स से कि अल्लाह ताला उस चीज़ को कबूल फरमाए, और दूसरा आप जब अपने बच्चों के अंदर इस चीज़ का शऊर बेदार, चाहे आप थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर दे, थोड़ा सा भी, वो कतरा कतरा मिलके दरिया बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर से वही बात आ जाती है, आप खुद ये चीज़ कह रही हैं कि 2010 में, 2005 में जब इस कौम को ज़रूरत पड़ी और कभी भी कोई नागहानी आफत आई है, मेरा ख्याल है खुले दिल के साथ, बिल्कुल जज्बा तो ऐसा है। और आप देखें कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान नस्ल है, उनमें इतना जज्बा है कि फिजिकली पहुंच जाते थे। जब इस मुल्क को किसी भी अल्लाह ना करे कि कभी कोई आफत आए, लेकिन जब कुदरती आफात ने लपेट में लिया, जल्जले की सूरत में या सैलाब की सूरत में, तो इनफरादी सतह पे ग्रुप्स की सूरत में यंगस्टर्स, कॉलेजेस के, मुझे आज भी याद पड़ता है जिस जज्बे के साथ, और बड़े बड़े जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स, अक्सर मुझे आज भी याद है, मेरी एक मुलाकात एक पेरेंट्स से हुई थी, तो उन्होंने, माँ ने कहा कि जी मैंने अपने बच्चे को कहा, कॉलेज स्टूडेंट था, ये जल्जले की बात है, ये जब हुआ था 2005 में, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चे को कहा भाई तुम किसी इदारे के थ्रू मदद पहुंचा दो, तो उसने कहा नहीं, मैंने खुद जाना है। मेरे घर में ये वाकया हुआ है, और अभी भी आपको बताऊं, माय सन ही इज टू यंग, लेकिन उसने मुझे कहा कि मामा ये मेरे कपड़े और ये सब कुछ हम कैसे इन तक ये चीज़ें लेकर जा सकते हैं। और मैंने खुद अपने घर में जो मेरा जो चैनल है, वहाँ पे मैंने इनफैक्ट इस चीज़ का ऐलान करने वाली बात होती है, क्योंकि कैसे हम अपना ये
मैसेज कन्वे कर बिल्कुल सही। सकते हैं। तो आई जस्ट ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि किस तरीके से मेरे सारे घर में मेरे फादर, मेरा भाई, वो किसी तरीके से हम लोग का था कि यार कैसे हम लोग तो फिर डेफिनेटली गवर्नमेंट का एक जिस तरह से उन्होंने एक ऐलान किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने वो एक कहा कि यार किस तरीके से हम जा सकते हैं। आप कहते हैं ना बिस्मिल्लाह करें से, आप नियत करें ऐसा से, ही है। तो आपको खुद ब खुद रास्ते मिल बिल्कुल जाते ऐसे ही, बड़ी खूबसूरत आपने बात की। अच्छा हम जिस तरह ये देखते भी हैं सोशल मीडिया का एक बड़ा अहम किरदार जी, मुझे ऐसा बिल्कुल, लगता है। वक्त के बिल्कुल, साथ साथ हम देखते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से बड़े बच्चे हमारे सीनियर सिटीजन्स, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते जी, हैं, तो उसकी बिल्कुल वजह से करते हैं। अवेयरनेस भी ज़्यादा आती है। बहुत अवेयरनेस आती है। और मैं आपको बताऊं, पहले की निस्बत आज अगर हम करंटली आज के दिन को देखें तो मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, अवेयरनेस देने में एक बहुत बड़ा रोल है। और जो चीज़ पहले एक टाइम लगता था आप तक एक ख़बर के आने में भी, आज के दिन में फ़ौरन से पहले आ जाती है। और इसी तरह से कई दफ़ा होता है कि बच्चे बड़ों को बता रहे होते हैं, बड़े बच्चों को मैसेज दे ऐसा रहे ही होते हैं है। कि नहीं ये चीज़ ऐसे है। तो आई बिलीव कि एक इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ठीक है कि हर चीज़ को टाइम लगता है, लेकिन कई दफ़ा बहुत क्विकली भी चीज़ें आप तक रिस्पॉन्स, फ़ौरन से पहले रिस्पॉन्स आता है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल में कि उसमें सोशल मीडिया, जिस तरह भी आपने कहा, कि एक बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है। तो एक दूसरे के लिए कहते ना कि तकलीफ़ का बायस ना बनो। अगर खुशी नहीं दे सकते हो तो तकलीफ़ का बिल्कुल, बायस बड़ी भी ना प्यारी बनो। बात कही, बिल्कुल। तो मेरा ख्याल में कि खुशियाँ बांटना, एक दूसरे के दुख बांटना और एक दूसरे के लिए किसी भी तरह से मददगार हो जाना, छोटे पैमाने पे हो, बड़े पैमाने पे हो, जितना अल्लाह ने आपको तौफीक दी हुई है उसमें जितनी भी बरकत आप मैं कहती हूँ जी, नेकी कमाने के बहुत से तरीके हैं, बिल्कुल सही, सवाब कमाने के बहुत से बड़े बड़े तरीके हैं। तरीके हैं। आप शुरू तो करें, आप पहल शुरू तो करें। करें, आप पहल तो करें। और आप मैं हमेशा कहती थी नियत, ऐसा ही है। आप नियत बांध के तो देखें, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत से सबब और बहुत से तरीके आपके सामने लाके खड़ा ऐसे कर असबाब देता है। पैदा हो जी, जाएंगे कि बिल्कुल। खुद आपके लिए रास्ते हमवार हो जाएंगे। अच्छा जी, हमारे पास टेलीफोन कॉल मौजूद है जी। कहाँ से हैं जी? मुल्तान से हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करें? मोहम्मद असफर हयात है जी मेरा नाम। जी भाई, मुल्तान से बात करें आप? जी जी मुल्तान। जी, क्या कहेंगे? मैं अपना जॉब के बारे में और अपना जो रिलेशनशिप है मिसेस के साथ, उसके बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भी अच्छा, हमारा वो मैं ऑलरेडी जी सॉरी, मैं आपकी बात इंटरप्ट करूँ। मैं बिल्कुल आपकी जो है अभी टेलीफोन लाइन कनेक्ट करवा दूंगी टीम से, लेकिन इस वक्त हम सैलाब की सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करें। आप कुछ कहना चाहेंगे? जो सैलाब की वजह से तबाहकारियाँ पूरे मुल्क में मौजूद हैं, उसमें इनफरादी सतह पे किस तरीके से काम किया जा सकता है? जी जी जरूर जरूर। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोई इशू नहीं है। आप ऑब्वियसली कुछ लोग नहीं देख रहे होते, उनको टॉपिक का नहीं पता होता, लेकिन आपका हम नंबर और वो नोट कर लेंगे। अच्छा अनम, मैं आपसे भी ज़रूर पूछना चाहूँगी, हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे कैंप्स हैं लगे हुए हैं और तिब्बी इमदाद और डॉक्टर्स, और आप देखें डॉक्टर्स के अंदर और पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर कितना जज्बा मौजूद है कि लोग जा रहे हैं। सो क्या कहोगे इसी जज्बे के हवाले से? ये देखिए, ये हर बंदे का मेरा ख्याल है कि हौसले की बात नहीं ना? है हाँ। उस तक जाना। ये आपके, मेरा ख्याल है कि आपका फैमिली का ब्रॉटअप और जिस तरह का जज्बा आपकी फैमिली आपके अंदर इनपुट डालती है, और फिर अपनी विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। तो सलूट है उन सब लोगों को जो वहाँ पर जा रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि देखें, आप वहाँ पे चले जाओ तो आपके वापसी का भी फिलवक्त कोई रास्ता नहीं है बिल्कुल वहाँ ऐसा ही से। है। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है, जो लोग वो इतनी अपनी जान को बिल्कुल स्टेक पे लगा कर जा रहे हैं उनकी, तो बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बात बिल्कुल हमारे ऐसा ही। अफवाज पाकिस्तान है, अरे, वो तो सलूट फिर है उनको ऐसा ही कि किस तरीके से वो जाते हैं अपनी जानों पे खेल के। ऐसा और ही है। मेरा हाल है, कभी भी हमारे मुल्क में कोई डिजास्टर आया है ना, तो सबसे पहले आगे 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 होते हैं। आगे और पूरे पाकिस्तान में और इस वक्त हमारे जो बिल्कुल। फौजी भाई बढ़ चढ़ के अपनी जान की तो परवाह ही नहीं परवाह ही करते, नहीं करते। और हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और मैंने हमेशा ये बात कही है, मैं बड़े फ़ख्र के साथ, और मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती, क्योंकि मेरे अपनी फैमिली में भी मेरे बहुत सारे कज़न्स जो हैं आर्म्ड फोर्सेस में हैं इस वक्त जी। माशाल्लाह से, कमांडोज हैं माशाल्लाह से, और वो माओ को सलाम है। उन माओं को उन सलाम। माओं की बेशक। तरबियत को हम सलाम और सलूट पेश करते हैं कि किस तरीके से अपने बेटों की जो है वो तरबियत करती हैं कि वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने लोगों की हिफाजत के लिए, अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए एक सेकंड भी नहीं सोचते। देखिए सुंदर, मैं तो समझती हूँ जो हम रात को बड़ी सुकून से सोते हैं ना,
वो इन सब बेटों को भाइयों को सलाम है बिल्कुल सही। कि हम बड़े आराम से जो रातों को नींद जो सो जाते हैं, बिल्कुल सही। तो बड़ी चैन की जो हम नींद सोते हैं। तो अब भी जब भी इस मुल्क में कोई भी प्रॉब्लम आई है, कभी भी कोई डिज़ास्टर खुदा न खास्ता आया है, तो बड़े बढ़ चढ़ कर अब हर तरह से मैं देखती हूँ, जब आप हम टीवी स्क्रीन्स पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो हमेशा आगे की तरफ यही होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ख़वातीन-ओ-ज़ात हम जब बात करते हैं माशरे की, तो माशरे में हर एक शख्स, और फिर हम अपने सेलिब्रिटीज़ की बात करें, हम अपने सिंगर्स की बात करें, हर किसी ने अपने अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन और ज़िम्मेदारी को समझते हुए अपना जो है अपना एक फ़र्ज़ अदा करते हैं। और इसी तरह इस मुल्क को इस वक्त आपकी ज़रूरत है, हमारे बहन भाइयों को हमारी ज़रूरत है। सो बढ़ चढ़ के अपने जो बहन भाई हैं जो इस वक्त सैलाब की जद में आए हैं, जो बेघर हो चुके हैं, जिनको कुछ पता नहीं है कि अब क्या आगे होने वाला है, उनको वो उम्मीद की रोशनी दिलाना हमारा काम है। सादिया अरशद का शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच। और ख़वातीन-ओ-ज़ात आप कॉल ज़रूर करें, लेकिन प्लीज़ टॉपिक से रिलेटेड कॉल करेंगे तो ज़रा अच्छा होगा। मिल के कथासिस होता है, दिल का बोझ हल्का होता है। हमारे साथ काशिफ अली भी मौजूद हैं, यंग सिंगर हैं, टैलेंटेड बहुत हैं, और इनसे बातचीत भी हम करेंगे। लेकिन इस वक्त इनकी आवाज़ में खूबसूरत सा सूफियाना कलाम हम सुनेंगे और हम वेलकम करेंगे काशिफ को। प्लीज़ आ जाइए। चला रहा है वही खुदा है, दिखाई भी ना दे जो नजर भी जो आ रहा वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको ना कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, उसको हुई रुतों में, जो दिन को रातों रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा वही खुदा है, वही खुदा है।
नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है नियतें भी वो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है वही खुदा है वही खुदा है वही खुदा जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम में मैं आप लोगों के नाम ही देख रही थी। पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीडियो टीज़र के थ्रू आपने जो कमेंट्स पोस्ट किए हैं, मुनीब बख्श हैं जी, प्रोग्राम की जो कंटेंट है उसको पसंद करें, बहुत शुक्रिया। शोएब है, सना खान है, किरण खान है, रुबाब हैं जी, जितने भी हमारे सैलाब से अफेक्टेड बहन भाई हैं उनकी मदद के लिए कह रहे हैं कि हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आदिल राना है, सोनिया अली हैं, किन्जा हैं, प्रोग्राम को पसंद करें, बहुत शुक्रिया। और आप कॉल करके भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट और गुजारिश ये है कि टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक आप सबको मालूम है इस वक्त हर किसी पाकिस्तानी शख्स की ज़बान पे है कि जो पाकिस्तान में सैलाब की वजह से 73% पाकिस्तान अफेक्ट हुआ है। इसका ये मतलब नहीं कि 73% पाकिस्तान में सैलाब आया, लेकिन सैलाब की जद में वो इलाके सारे के सारे आए हैं। बलूचिस्तान की बात करें, सिंध की बात करें, पंजाब की बात करें, KPK की बात करें, अनफॉर्चुनेटली, और मैं ये कहती हूँ अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मेरे स्टैट्स भी गलत हों, लेकिन बड़े पैमाने पे ये सैलाब आया। किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं, आप अपने ख़यालात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। 042992000628 हमारा नंबर है। और प्रोग्राम में ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है। पहले तो ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया काशिफ अली ने, उनको खुशामदीद करेंगे। यंग सिंगर हैं, पिछले 6-7 साल से सिंगिंग के मैदान में अपना नाम बना रहे हैं। पाकिस्तान आइडल से इनको जो है शोहरत मिली और फिर करते 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 माशाल्लाह से आप देखें कितनी अच्छी लाइव सिंगिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। काशिफ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू सो मच प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। और वीकेंड एट होम की जी फैमिली मेंबर डॉक्टर फरजीन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। और ख़वातीन हज़रात, ऑब्वियसली हम बात ये करते हैं कि जी बरसात का मौसम है, बरसात का तो है ही है मौसम, लेकिन साथ ही साथ सैलाब की तबाहकारियों में जो सबसे मुझे लगता है अव्वलीन इस वक्त तरजीह है, खाना भी है, शेल्टर भी है, सेहत। अब अगर सेहत ही सबसे पहले मुतासर होगी तो वो खाना फिर क्या, तो वो शेल्टर क्या, वो छत क्या। सो सेहत के हवाले से हमने बातचीत करनी, कौन सी बीमारियां हैं जो उन इलाकों में इस वक्त प्रिवेल कर रही हैं, मौजूद हैं, और किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं अद्वियात पहुंचा के, और किस तरीके से खाने पहुंचा सकते हैं। उसके साथ जी डॉक्टर साहिबा से तो बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ख़ास तौर पे कराची से तशरीफ़ लेके आए हैं हकीम सैयद अब्दुल गफ़ार आगा साहब, और हमारे तो सर हैं, इनको हम आगा साहब ही कहते हैं, इनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया आपकी इनायत। सर, आपसे भी आगाज़ करते हुए और फिर डॉक्टर साहिबा भी, आप दोनों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए, अब इस वक्त जो तबाहकारियाँ हम देख रहे हैं, किस किस नौयत की, डॉक्टर साहिबा बल्कि आपसे मैं स्टार्ट करूँ, किस किस नौयत की इस वक्त बीमारियाँ सैलाब के जो इलाके हैं उनमें प्रिवेल कर रही होंगी? देखिए, उसमें अल्लाह ताला सबसे पहले तो ये दुआ हमें आज करनी चाहिए, सारे जो बैठे हैं और जो देख रहे हैं, कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इन तमाम जो मसाइब हैं इनमें से निकाल दें। आमीन सुम्मा आमीन आमीन। अब जब ये वाली कैटास्ट्रफी आती है तो ये बहुत बड़ा, अभी आपने जो वॉपिंग फिगर बताया 73 का, सुंदस मैं तो सुन के हैरान हूँ। बिल्कुल ठीक है। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पेट की बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जिसमें टाइफॉइड, कॉलरा, डायसेंट्री,
फिर उसके बाद सांस की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सांस का भी ताल्लुक है, जहाँ फ्लड होता है वहाँ पे फंगस मोल्ड ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोग जो एस्थमेटिक्स हैं उनको भी प्रॉब्लम होएगा, और जो नहीं भी हैं जैसे बच्चे हैं या जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जो एजड लोग हैं, एल्डरली लोग, उनमें भी मसाइल हो सकते हैं। उसके अलावा एक एनिमल बाइट्स का बहुत बड़ा मसला है, जिसमें सांप वगैरह के काटने का इलाज, जो अभी आप अद्वियात की बात करी थी, उसमें एंटी वेनम जो है वो बहुत ज़रूरी है स्नेक बाइट्स के लिए। और इंसेक्ट वगैरह, बिच्छू वगैरह, ये वाली चीज़ें भी ज़्यादा होती हैं और सारा कुछ। फिर उसमें जो हाइपोथर्मिया ये होता है कि आप पानी में इतनी देर डूबे रहे हैं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो लूज़ हो गया। जैसे हम कहते नहीं कि फ़लाना पानी में जो गया है वो खड़ा भी रहा है तो उसको हाइपोथर्मिया हो जाएगा, और उसमें बॉडी शॉक में चली जाती है और वो सारा कुछ। सो एक बंदा अगर अल्लाह ताला किसी को ड्राउन ना करे, अगर इससे बच गया है और खड़ा हुआ है पानी में, तो ही इज़ लूजिंग हिज बॉडी टेम्परेचर एंड इज़ लूजिंग हिज नमकियात और वो सारी चीज़ें, और इन द एंड बुरा भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा और जो बहुत सारी डिजीज़ हैं, वो जिल्द की अमराज जो हैं वो बहुत ज़्यादा गंद की वजह से फैलना, पैरों के बहुत ज़्यादा अमराज होते हैं क्योंकि आप पैर पे ही चल रहे हो। फिर जो आपके इर्द गिर्द जो डेब्री जो है, फार्म्स जो ख़त्म हो गए हैं, जो उनकी जो है कॉटन वगैरह सारा जो तबाह हो गया है, उसके ऊपर भी मोल्ड लगती है, और वो भी जो है आपको मज़ीद प्रॉब्लम्स दे सकती है। इवन फंगस का गैस्ट्रिक अपसेट्स भी हो सकते हैं उसकी वजह से। टाइफॉइड का बहुत हमला हो सकता है, जिसकी वजह से जब आप अद्वियात की बात करती हो तो एक तो एंटीबायोटिक्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, एक प्रोबायोटिक्स बहुत ज़रूरी है। प्रोबायोटिक्स ज़ाहिर हम दही वगैरह तो नहीं दे सकते उधर, क्योंकि वो चीज़ें पेरिश हो जाएंगी। आपने प्रोबायोटिक्स जो लोग डोनेट कर रहे हैं वो प्लीज़ प्रोबायोटिक्स ज़रूर डोनेट करें। इसके अलावा एंटी डिसेंट्री यानी कि जो दस्तों का लग जाना है, उसके लिए दवाइयाँ बहुत होनी चाहिए। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो होता है वो बहुत ज़रूरी है। प्रोबायोटिक्स डॉक्टर साहब क्या होती हैं? प्रोबायोटिक्स होती हैं जैसे वो बैक्टीरिया, अच्छे वाले बैक्टीरिया जो कि आपके पेट को प्रिवेंट करते हैं और चीज़ों से। सो प्रोबायोटिक्स इज़ दैट। तो उसकी गोलियां भी मिलती हैं, वो दही में होता है, कांजी में होता है, फर्मेंटेड फूड्स के अंदर होता है। और याद है हमने एक प्रोग्राम पिछले दिनों में किया भी था। प्रोबायोटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी गट हेल्थ रहे सही। और अभी आगा साहब से ज़्यादा कौन बेहतर जानता है, और वो बताते भी रहते हैं कि जो आमाजगाह होती है बीमारियों की, वो मैदा होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। जी सर। देखिए, बहुत वजाहत से माशाल्लाह फरजीन ने तमाम चीज़ों को हाईलाइट कर दिया। थैंक यू सर। जो चीज़ें अब सामने नज़र आ रही हैं, पानी के जमा होने के बाद पानी गंदा लोग पिएंगे, उससे मसाइल पैदा होंगे। आपने फरमा दिया कि ये टाइफाइड, उसके लिए हमें प्रिवेंट करना है। वो मजबूर हैं पीने पे गंदा पानी, जाहिर बात है। आप देखें मजबूरी कितनी। मैं एक चीज़ अर्ज करूं, जग में पानी ले लीजिए, चाहे वो गदला ही क्यों ना हो, उस पानी में अगर मुमकिन हो तो सोहांजने के पत्ते डाल दीजिए, मोरिंगा, ठीक है, उसके पत्ते ऊपर डाल दीजिए। आधा घंटे के बाद वो पानी पूरा का पूरा साफ हो जाएगा। तमाम गर्द, तमाम मैल, तमाम जरासीम नीचे बैठ जाएंगे, पानी साफ हो जाएगा। वो पानी इस्तेमाल। और सर ये उन इलाकों में जहाँ पे सैलाब ने हिट किया वहाँ पे मौजूद है ये? यस, बिल्कुल सही, इसीलिए बता रहे हैं आका साहब। तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। मोरिंगा के पत्ते अगर आप पानी में किसी जग में डाल करके ऊपर सिर्फ डाल दें ऊपर, वो पानी खुद ब खुद फिल्टर्ड हो जाएगा। ऊपर से पत्ते हटाएं, पानी आपको बेहतरीन मिल जाएगा और उसमें आम तौर पर किसी किस्म का बैक्टीरिया नहीं होगा। बिल्कुल सही। पहली बात देखें आपने ये मसला कितना, जाहिर बात है वो लोग टीवी तो नहीं देख रहे होंगे, लेकिन उन इलाकों में जहाँ पे आसपास लोग टीवी देख रहे हैं, वो ये मशवरा वहाँ लोगों तक पहुँचा सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी नेकी का काम है। जी सर। अच्छा, अगर कोई शख्स इस पर ज़रा सा इख्तलाफ करे तो मैं उनसे कहूँगा कि वो मोरिंगा की कहानी पढ़ लें, अफ्रीका की, उनको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। दूसरी बात, अब मच्छर बहुत आएंगे, बाइट्स बहुत सारी होंगी। एक तेल होता है जिसे तारामीरा का तेल कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तारामीरा का तेल अपने जिस्म पर लगा लें और बच्चों के ओपन एरियाज में ज़रूर लगाएं। ठीक है। अगर तारामीरा का तेल नहीं मिल रहा तो कोई भी तेल मिल रहा है। सर वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, सुनने बहुत में। स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन वजह यह है कि उसके लगाने के बाद जो बाइट्स हैं, चाहे वो मच्छर की हो, मक्खी की हो, किसी और जानवर की हो, उससे आप बच जाएंगे। बिल्कुल सही। दूसरी तरफ कोई भी तेल आपको मिल जाए, उसमें अगर आपको काफूर मिल जाए तो काफूर मिला लीजिए।
अगर नहीं मिलता, आपको लीमू मिल जाए तो लीमू का रस घोल के डाल दीजिए और उस लीमू के रस के साथ तेल को मिला करके अपने ओपन बॉडी के हिस्सों में लगा दीजिए। आपको कम से कम मच्छर तो नहीं काटेगा, मलेरिया तो नहीं होगा। बिल्कुल सही, और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो सामने हमें नज़र आ रही हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक। अच्छा, मैं जब इस निज़ाम पे गौर करता हूँ, हमारे फलों के निज़ाम पे, तो आप ये देखिए कि जब हम मार्च अप्रैल में जाते हैं, गर्मी शिद्दत से शुरू हो रही होती है, उस वक्त मार्केट में खरबूजा बहुत सारा मिलेगा, इसलिए कि उस वक्त पसीना निकलने की वजह से हमें डायरेटिक्स की ज़रूरत है। सही। और आप हमेशा देखिए कि बारिशों के बाद जो मौसम जिस फल का होगा उसे हम नाम के मिठे कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो मिठे हैं, असल में वो कड़वे होते हैं। नेचुरल कुनैन अगर कोई है, एंटी मलेरियल मेडिसिन अगर कोई मौजूद है, तो वो मिठे हैं। मिठे काटें, फ़ौरन चूसें। मिठे रख कर उसका पानी पीना या मिठे रख कर उसका जूस निकाल के पीना उतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना मिठे काट के ही उसको चूस लेना है। उसमें कंप्लीट क्लोरीन की मिकदार मौजूद है, वो एंटी मलेरिया है और मलेरिया होने के इम्कानात को कम कर सकता है। बिल्कुल। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आमतौर पर देख रहा हूँ बहुत सारी NGOs भी काम कर रही हैं, बहुत सारे और लोग भी काम कर रहे हैं, वो पैकेट बना रहे हैं। ऐसा ही है। दालें, चावल, घी, माचिस, ये तमाम चीज़ें हम भेज रहे हैं। नमक, मिर्च, चीनी सब भेज रहे हैं। चूल्हा कहाँ से लाएं? बिल्कुल, बहुत, हाँ बिल्कुल सही। इस वक्त आपने जिन चीज़ों का नाम लिया उसमें एक क्लिक मेरे दिमाग में आई, जो आप बात कर रहे हैं, जो वो बड़ी ठीक है कि क्या हम बिस्किट भेज सकते हैं? किसी भी किस्म का बिस्किट, कम से कम इस वक्त बिस्किट उनकी जान बचा सकता है, उनके पेट के मामलात को बेहतर कर सकता है, बिस्किट और मोरिंगा वाला पानी। बिल्कुल, ये मैंने ब्रेक में डिस्कस किया था। मैंने दोनों हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से, काशिफ भी मौजूद था, मैं यही डिस्कस करी थी ख़वातीनों साथ कि वो लोग ज़ाहिर बात है मदद करना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है उसकी डायरेक्शन भी नहीं है। बिरयानियाँ बना के भेज दी या सालन बना के भेज दिया, वो सालन या बिरयानियाँ वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, तो मेरा ये सजेशन था कि अगर बिस्किट्स वगैरह करें तो वो ज़्यादा। मेरी दरख्वास्त है कि जो कैंप में लोग आ गए हैं उनके लिए तो आप प्रिपेयर्ड खाना भेज सकते हैं, ज़ाहिर है वो कैंप के अंदर आ गए। सही। जो लोग कैंप के अंदर नहीं आए हैं उनके लिए आप बिस्किट भेजिए, रेडी फूड कोई भी। मुझे शायद बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं है सर, ड्राई फ्रूट्स भी तो हो सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, ड्राई लेकिन फ्रूट्स लाजमी, बिल्कुल। इसलिए कि ड्राई फ्रूट्स में वो जो तमाम चीज़ें डॉक्टर साहब ने फरमाई कि वो जो बॉडी टेम्परेचर का कम हो जाना और पानी में रहने की वजह से कमज़ोरी का हो जाना, वो तमाम चीज़ें ड्राई फ्रूट ठीक कर सकता है। और स्पेशली अखरोट और बादाम, उनकी कैलोरीज 100 ग्राम अगर अखरोट है तो उसके अंदर 685 कैलोरीज हैं और वो उन कैलोरीज को कंप्लीट करेगा और वो जो मिसमैनेजमेंट है उसको मिसमैनेजमेंट को बेहतर वो कर देगा। और डॉक्टर साहब, फिर शहद को भी हम शामिल करके, शहद खराब भी नहीं होगा, उसके कितने फ़ायदे होंगे? बिल्कुल, शहद आप जिस तरह से कह रही हैं, शहद भेजा जा सकता है। और जो ड्राई फ्रूट की अभी आगा साहब बात बता रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ना, वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। आपको पता है कि जब ये माउंटेनियर्स जाते हैं तो वो अपने साथ ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा लेके जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर से खजूर, इंजीर, मेवाजात के अंदर से जो एनर्जी मिलती है। इसके अलावा सीरियल्स भेजें, सीरियल्स जो बने डॉक्टर साहब, प्रोटीन बार्स भी, मैं फिर अभी काशिफ से भी सवाल से, बिल्कुल, जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं या हाइकिंग करते हैं, मेरा भाई जिस तरह है वो प्रोटीन बार्स रखता है। हाँ बिल्कुल, प्रोटीन बार्स भेजें, बहुत अच्छा आइडिया है। प्रोटीन बार्स और जैसे चिप्स वगैरह, ये जो पैकेटों में जो चीज़ें बंद या डब्बों में जो बंद हैं, जो न्यूट्रिशियस हो सकें, वो जो है तमाम चीज़ें आप ज़रूर भेजें। बिल्कुल सही। और इसके अलावा पानी भी भिजवाना चाहिए मेरे ख्याल में, पानी की बोतल। ड्राई फ्रूट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो है ड्राइड खुबानी। हाँ, आप ये देखिए जो हाइकिंग के लोग जाते हैं वो आमतौर पे वहाँ की खुबानियाँ इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल सही। काशिफ, क्या कहेंगे आप? बता रहे थे ब्रेक में कि आप भी मिल के अपने दोस्तों के साथ जो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पे जब भी कभी बुरा टाइम आया तो आर्टिस्टों ने मिलकर बहुत सारी कैंपेन्स की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जितने भी आर्टिस्ट हैं ये मिलके कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं। रिसेंटली मेरी कल ही एक कंपनी से बात हुई है जी। हम 4-5 बड़े आर्टिस्ट मिलके एक फंड रेजिंग के इवेंट्स कर रहे हैं और उसमें जितना भी फंड होगा वो हम खुद जाकर वहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे जाकर। बिल्कुल सही। क्योंकि वही आपका मैं क्वेश्चन देख रहा था, कॉल्स भी आ रही कि कुछ लोगों को उनकी चीज़ें पहुंचती नहीं, ये बड़ा इशू चल रहा है पाकिस्तान में कि डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन चैनलाइज नहीं होते सही नहीं। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम खुद जाएंगे और इंशाल्लाह आप सबकी दुआ चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, हम वहाँ खुद जाकर
लोगों को जाकर देंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आपसे और फिर मैं आगा साहब से बात करूँगी। डॉक्टर साहब, जो मेडिसिन की भी बात की है, वो जो डब्बे बन रहे हैं, पैकेट्स बन रहे हैं, मेडिसिन में और क्या हो सकता है? टेंट्स भी पैक करके लोग जो हैं भेज रहे हैं, कंबल वगैरह मैंने सुना था इस तरह, और फिर बच्चे भी तो हैं, बच्चों की ज़रूरियात को भी, वो कितना ट्रॉमेटाइज इस वक्त होंगे। जो फर्स्ट एड बॉक्सेस हैं ना, वो बहुत नेसेसरी होते हैं, और कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, जैसे स्टीरॉइड्स हो गए, जैसे ब्लड प्रेशर लोअरिंग मेडिसिन होती हैं, जैसे डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये वाली चीज़ें जो हैं ये भेजनी ज़रूरी है। गले के अमराज के लिए ये जो होती हैं चूसने वाली गोलियाँ, वो ली जा सकती हैं। एंटी एलर्जी जो हैं वो भी बहुत नेसेसरी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, और अभी जैसे आगा साहब बता रहे थे कि ये जो तेल उन्होंने बताया कि उसमें तारा मीरा के तेल के अंदर डिफरेंट चीज़ें आप लगा सकते हैं। ये डेंगी से भी क्योंकि अब आप देखें डेंगी का भी एक बहुत बड़ा वो ब्रांच चल रहा है, ऐसा ही है। तो इसलिए डेंगी के लिए जो है दवाइयाँ, वो सारी भेजनी बहुत ज़रूरी हैं। मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन वगैरह, जो कुनीन वगैरह हैं, ये सारी भेजनी ज़रूरी हैं। फिर बुखार के लिए बहुत सारी होती हैं दवाइयाँ, बुखार नज़ले के लिए, वो भेजनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा वो जो क्या होते हैं, वो जो ज़ख्मों के ऊपर लगाते हैं बैंडेड्स वगैरह, वो कॉटन स्वैब्स, मुख्तलिफ किस्म की हम डॉक्टर्स यूज़ करते हैं पट्टियाँ मैं भी यही सफ़ेद पट्टियाँ, हाँ, वो एक तो वो सफ़ेद वाली पट्टी होती है ना, एक बहुत सारी हैं जो ज़ख्मों के ऊपर रख के उसको हील ही कर देती हैं, जो अब नई आई हैं। तो आप वो भी, उनके नाम अब सूफर टूल्स वगैरह, वो आप उस तरह की चीज़ें जो हैं वो भिजवा सकते हैं। ठीक है, वो बाजार में तो आसानी से मिल जाएंगी। बिल्कुल सही। ये मच्छरों का जो वो तेल है वो भी भिजवा सकते हैं। वैसे अगर जैसे इन्होंने बताया वो तो बहुत ही अक्सीर है, वो लेकिन तेल तो मेरे ख्याल में हाँ। सर, लेकिन उससे कोई एलर्जी, क्योंकि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मैंने सुना है उसका कहीं। बिल्कुल, देखिए तारा मीरा का तेल जो है ना, उसके अंदर स्मेल बहुत ख़राब है। अब वो स्मेल वो है जो मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल सही। मच्छर नहीं आते करीब। और जहाँ तक डॉक्टर साहब फरमा रही हैं, जो जो चीज़ें तमो करें, इसमें एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक्स ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी किस्म की हो। इसमें ग्रुप्स हैं हमारे पास, नॉन स्टेरॉइडल जितने भी हैं, उन तमाम को भेजा जा सकता है। इवन स्टेरॉइड भी ज़रूर भेजें, इसलिए कि अब ज़रूरत है उन तमाम चीज़ों को रिकवर करने के लिए स्टेरॉइड की ज़रूरत है, ज़रूर जानी चाहिए। और अगर फ़र्ज़ करें कि हम हर्बल मेडिसिन में देखें तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग अगर भेजना चाहते हैं, तो एक खमीरा होता है, खमीरा गाज़बान, ठीक है, खमीरा गाज़बान, और अगर वो अम्बरी हो तो वो बेस्ट है। मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि डॉक्टर साहब ने जिस तरह फरमाया कि जी बहुत देर तक जो लोग पानी में रहे हैं, उनकी उस वाइटल हीट को बरकरार रखने के लिए खमीरा गाज़बान अम्बरी को दिया जा सकता है, और वो बहुत तेज़ी के साथ उस वाइटल हीट को मैनेज कर लेगी। ओके, बिल्कुल सही सर। और क्या क्या कुछ जी सर। और जो अभी आप बात कर रही थी ना कि जैसे स्किन एलर्जी ना हो जाए, जैसे तारे मीरे से अगर किसी को हो जाए, तो वो ये है कि जो पल्स एरियाज होते हैं ना, जहाँ पे आपकी धड़कन आपको महसूस हो, वहाँ पे लगा लेते हैं, फिर थोड़ा सा टच करते हैं ताकि वो जगह एमिट करती हैं ज़्यादा देर से। कहते हैं ना परफ्यूम्स लगाएं ऐसी जगहों पे, तो वो पल्सेस वाले एरिया में लगा लेते हैं। टांग के पीछे हो गया, उसके अलावा इधर वाले एरिया में हो गया, ये वाले नेक वाले एरिया में हो गया। कम से कम उसकी जो एमिट उसकी होनी है बुरी स्मेल, जो फॉर द मच्छर, वो जो है वो रहेगी। बिल्कुल सही सर। आप बता रहे थे कि क्या क्या कुछ और हो सकती हैं नेचुरली चीज़ें अगर हमने भेजनी खाने की। मेरा ख्याल है कि बड़ी वजाहत के साथ डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने खमीरा गाज़बान अम्बरी की बात की। इसी तरह बहुत सारी, अगर फ़र्ज़ करें कुछ नहीं है आपके पास, मैं आपसे करूँ सिंपल गरम मसाले का पाउडर, सिंपल गरम मसाला जिसमें दालचीनी हो, बड़ी इलायची हो, लौंग हो, काला ज़ीरा हो और काली मिर्च हो, इसका पाउडर अगर कुछ नहीं हो रहा, आपके पास कोई दवा नहीं है और एनर्जी लेवल आपका डाउन हो रहा है, सिंपल वो गरम मसाला एक चुटकी खा करके आप पानी पी लीजिए, आपकी एनर्जी लेवल बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये छोटी सी टिप है, लेकिन ये एक ऐसी टिप है जो उन लोगों के लिए जहाँ पर बिल्कुल बेसरा सामानी का मामला है, वहाँ पर सिर्फ एक चुटकी आपकी लाइफ को बेहतर कर सकती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कोई मैसेज देना चाहेंगी डॉक्टर साहिबा? ऑब्वियसली बच्चे भी हैं, हर उम्र का शख्स इफेक्ट हुआ है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। ये हेल्थ इस वक्त वाकई जो है, और सिर्फ आज की अभी की हेल्थ नहीं, बल्कि आगे जो अगले कुछ महीने आ रहे हैं, क्योंकि फिर आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं और वो सारा कुछ, तो एक तो ये है कि अल्लाह करे कि वो एरियाज़ बड़ी जल्दी ड्राई हों, और हम सब की एक हम पैकेट्स बना के वो भी काम करें। जैसे इन्होंने काशिफ ने कहा, इट्स अ वेरी नाइस एफर्ट कि ये खुद जा रहे हैं, लेकिन उसमें साथ साथ एक जहाँ आप दूर तक जाएं, जहाँ जहाँ आपकी पहुँच हो, वहाँ एक एजुकेशन भी दें कि आपने ये, हम आपके लिए दवाइयाँ भी लेके आए हैं, खाना भी लेके आए हैं, और खुश्क, अब जब खुश्की शुरू हो जाए तो
तो उस जगह को वहाँ पे आग जला के उन जगहों को, ताकि वहाँ फंगस ना होए, बिल्कुल सही। वो वाले एरियाज जो हैं वो उस तरह से उनको मेरा भी बताया ये जाए। सवाल है कि हम जिस तरह हम खाने की चीजें लेके जा रहे हैं, फूड लेकर जा रहे हैं, इसी तरह हमारे पास एक बॉक्स होना चाहिए जो मेडिकल से रिलेटेड हो। हाँ, वही फर्स्ट एड हो उसमें जाए। ऐसी बिल्कुल चीजें हों जो लोगों की जरूरियात की हों और फौरन से ट्रीटमेंट हो, जैसे आप बिल्कुल बता सही। रहे हैं। फर्स्ट एड एक बॉक्स, जी चीज़ ऐड सर। करना चाहूँगा, वो एरियाज जहाँ पर फसल नहीं उगानी है आपको, उन एरियाज में अगर इस्तेमाल शुदा जो तेल है जो मोटरसाइकिल से निकलता है, गाड़ियों से निकलता है, इस्तेमाल शुदा, ये तेल ले जा करके डाल दीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारी तब्दीलियाँ नजर आ जाएंगी। अच्छा चले सर, इसलिए कि तेल की वजह से जो सरफेस पर तेल आएगा वो वहाँ पर मच्छर पैदा नहीं होने देगा, होने देगा। बिल्कुल सही, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा। बिल्कुल सही सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रत, अगेन बात है कि सेहत सबसे अव्वलीन तरजीह है। इस दुनिया में शोहरत जितनी मर्जी मिल जाए, इज़्ज़त आपको मिल जाए, बड़े से बड़े ओहदे पे भी आप फाइज हो जाएं, लेकिन अगर सेहत ही नहीं होगी तो आप ज़िंदगी कैसे गुजार सकेंगे, यकीन जाने। जान है तो जहाँ है। अपने बहन भाइयों की इस मुसीबत और की घड़ी में हमने अपने मुल्क का साथ देना है, अपने लोगों का साथ देना है, और सबसे बढ़कर इंसानियत के जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए इस जज्बे को और शऊर को बेदार करना है। हम काशिफ की तरफ बढ़ेंगे और काशिफ आप कलाम पेश करेंगे। जी ज़रूर। प्लीज़ आ जाइएगा। अल्लाह अल्लाह जी। अल्लाह। ये ज़मी जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पे आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ला इलाहा तेरी शान आवाज़हू, ला इलाहा तेरी शान आवाज़हू, तू ख्याल सुस्तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, हाँ भी तू है भी तू, हाँ भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, हाँ भी तू है भी तू, हाँ भी तू है भी तू, होगा भी तू
अल्लाहु 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 अल्लाहु। जी ख़वातीन हज़रात खुशामदीद हम आपको कहते हैं और ब्रेक के बाद हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उनका तारुफ भी करवाएंगे। काशिफ़ अली हमारे साथ मौजूद हैं, खूबसूरत आवाज़ में जो है कलाम पेश कर रहे हैं प्रोग्राम में और बड़ी खूबसूरत आवाज़ से अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है। सो काशिफ़ शुक्रिया, प्रोग्राम का हिस्सा आप हैं और जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये भी इनफरादी सतह पे ऑब्वियसली अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी को समझते इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, अवेयरनेस होना सबसे पहले ज़रूरी है, ये शऊर बेदार हो और फिर साथ साथ प्रैक्टिकली आप जो है कुछ करना शुरू हो जाए तो अल्लाह ताला खुद रास्ते हमवार करता है। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं इनफरादी सतह पे काम करने की, तो जो मेरी पहली मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं शख्सियत हैं, एक तो शी इज़ इंटेलिजेंट माशाल्लाह, इंटेलिजेंट होना, पढ़ाई को मुकम्मल करना, बड़े ओहदे पे फायज़ होना, ये बड़े मुश्किल ज़िंदगी के मरहले होते हैं। लेकिन फ़रिया नकवी की जब हम बात करते हैं तो शी इज़ अ CSP ऑफ़िसर अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ख़वातीन हमें नज़र आती हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर और CSP ऑफ़िसर्स होती हैं, तो मैं बहुत इंडिविजुअली आई फील सो प्राउड। लेकिन साथ ही साथ ये शायरा भी हैं और इस वक्त जो हैं फ्लड विक्टिम एक्टिविस्ट भी हैं और उन्होंने मुख्तलिफ पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पे कैंप्स लगाए हुए और अभी मुझे ब्रेक में भी बता रही थी कि किस तरीके से इनके टीम मेंबर्स जो हैं वो सारे पैकेज जमा कर रहे हैं, किस तरीके से लोग कम्युनिकेट इनके साथ कर रहे हैं और किस अंदाज से ये लोगों की मदद कर रही हैं इस वक्त जो सैलाब की जद में आए हुए हैं। उस हवाले से हम जानेंगे। हम वेलकम करते हैं फ़रिया नकवी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वी आर ऑनर्ड, थैंक यू सो मच। साथ ही साथ जी अगेन हम यंगस्टर्स की बात करते हैं, जिस तरह काशिफ भी जो है यंगस्टर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुझे बड़े अपनी नौजवान नस्ल पे बड़ा भरोसा है और जिस उम्दगी के साथ ज़िम्मेदारियों को समझ के निभाते हैं, मैं समझती हूँ ये बड़ी अच्छी बात है। हम जब बात करते हैं और फिर पाकिस्तान का नाम भी इंडिविजुअली रोशन करते हैं, ये बड़ी खुशाइन बात है। समर खान की बात करें, शी इज़ एन एथलीट, माउंटेन बाइकर हैं, स्नो बोर्डर हैं, फर्स्ट पाकिस्तानी टू बाइक ऑन थर्ड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, फर्स्ट पाकिस्तानी टू बाइक ऑन रूफ ऑफ अफ्रीका। अभी ये कोई सादा साइकिल चलाना नहीं है कि आप घर के सहन के अंदर या टेरेस पे साइकिल चलाएं, ये मजाक नहीं है कि आप जब माउंटेन्स पे साइकिल चला रहे होते हैं किस तरीके से, क्या टेम्परेचर होता है, किन हालात में आप ये तमाम मराहिल को अबूर करते हैं, ये बड़ी हिम्मत का काम है। सो समर खान को हम देखते हैं कि पाकिस्तान का नाम बैनुल-अक़वामी सतह पे भी रोशन करें, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम समर। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू अल्हम्दुलिल्लाह। और हम अभी ब्रेक में भी ये बात कर रहे थे और मज़ीद बात करेंगे, पूरे पाकिस्तान को ये देख चुकी हैं और जिन इलाकों में ये सैलाब आया है उन इलाकों का ये टूर भी वैसे भी कर चुकी हैं। सो अब कैसे वो इलाके पहले थे और अब क्या हालात हैं वो भी हम जानेंगे, लेकिन पहले समर की अचीवमेंट्स पे एक नज़र डालते हैं इको स्टार की LED स्क्रीन पे।
समर, वी आर ऑल्सो प्राउड ऑफ यू। ये एंड में जो था ना, ये हिम्मत की और जज्बे की, क्यों फरिया, ये निशानी है। बिल्कुल ऐसा ही है, वुमेन एम्पावरमेंट की निशानी है। ऐसा ही है। और हम फरिया भी ब्रेक में भी हम बात कर रहे थे, मैं फिर समर से ही आगाज़ ज़रूर करना चाहूँगी। मैं और फरिया और काशिफ हम यही कह रहे थे कि आपने तो पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल किया ऑब्वियसली, और जिन इलाकों में सैलाब हिट किया, हम पाकिस्तान की अगर पहले इनफरादी सतह पे खूबसूरती की बात करें, नेचुरल सीनिक ब्यूटीज़ की बात करें, आप क्या कहेंगी? मेरा क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इट्स एडवेंचर स्पोर्ट्स और इट्स वेरी मच रिलेटेड टू टूरिज़म एंड आउटडोर्स एंड माउंटेन्स। और जब मैंने खुद स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, मुझे यूनिवर्सिटी और 16 ईयर ऑफ एजुकेशन में इतना पता नहीं था जितना मुझे अपने मुल्क के बारे में स्पोर्ट्स से पता चला कि वी हैव 3 बिगेस्ट माउंटेन रेंजेस, दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ K2 पाकिस्तान में है, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स हैं, हाईएस्ट हाई एल्टीट्यूड लेक्स हैं, ट्रैक्स हैं, डीप सी पोर्ट हैं, और हर कुछ किलोमीटर के बाद जिस तरह हमारी डाइवर्सिटी आती है लैंग्वेज में, कल्चर में, फूड में, सो पाकिस्तान हैज़ अ लॉट टू ऑफ़र टू ग्लोबल वर्ल्ड। लेकिन इतनी उस सारी खूबसूरती को मेंटेन करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको सस्टेनेबल बनाना, सही इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, वो हमें ऐसी सिचुएशंस में पता चलता है कि हमारे पास किन किन चीज़ों की कमी है। बिल्कुल सही। रिसोर्सेज की बात करें तो अब तो माशाल्लाह बड़ी टूरिज़्म के हवाले से डेवलपमेंट भी आई। अब जहाँ पे सैलाब हिट किया है पाकिस्तान के, और हर सूबे में हिट किया अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती के साथ, तो आप क्या समझती हैं वो फिर वो जो कुदरती एक खूबसूरती थी, वो नेचुरल, आपको याद तो आता होगा वो तमाम इलाके जहाँ पे आप गई, और अब वहाँ पे सैलाब है और सैलाब की सूरत हाल है। मेरा ख़ुद भी ताल्लुक दीर से है, और अभी इस प्रोग्राम से पहले मेरी दोस्तों से बात हो रही थी जो स्वात में रहते हैं, मैं उनका पूछ रही थी कि उनके घर बच गए हैं कि नहीं। तो सारी टूरिज़म डेस्टिनेशन, जिस होटल में मैं पिछले महीने ग्रुप लेके गई हुई थी, हनीमून होटल, जिसकी एक वीडियो भी बहुत वीडियो वायरल हो रही है, वो देख के मुझे इतना शौक लगा कि वो इतना खूबसूरत एक्सपेंसिव होटल था, लोग वहाँ पे इतनी हॉस्पिटेबल स्टाफ था, इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी इसके बाद जो वहाँ से जिनका ताल्लुक था जॉब से रिलेटेड, जो से वाबस्ता थे। दीर कोहिस्तान में जो 5 भाइयों का केस आपने देखा होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे तो रूह कांप उठी थी देख के। बिल्कुल सही। तो खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में भी उतनी ही तबाही हो रही है जितनी सिंध बलोचिस्तान में हो रही है, और हमारी ख्वाहिश है कि बस बारिशें रुक जाएं और ये चीज़ कंट्रोल की जाए। बिल्कुल सही। और अभी फरिया, आप तो बेहतर तरीके से ग्राउंड रियलिटी बता सकती हैं। अभी तो अनफॉर्चुनेटली थमा तो नहीं है ये सिलसिला सारा, अभी क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं? देखिए, इस तरह है कि ये सिलसिला जनूबी पंजाब से शुरू हुआ था। सबसे पहले तो ये बता दूं कि हमारी कोई सियासी तंजीम नहीं थी, कोई मजहबी तंजीम नहीं थी, कोई सोशल वेलफेयर का ऐसा कुछ नहीं था। ये है कि आई एम अ राइटर, सोशल मीडिया पे एक फ़ैन फॉलोइंग थी, लोग आवाज़ सुन लेते हैं, तो मुझे लगा कि जनूबी पंजाब के लिए एक आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि देखिए, ब्लेम गेम बहुत आसान है, ब्लेम करना कि हुकूमत क्या कर रही है, इंतज़ामिया क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा है। इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम देखें कि इनफरादी सतह पर कौन क्या कर सकता है और किस तरह से कर सकता है। उसके लिए ये होता है कि इंडिविजुअली सब लोग डर रहे होते हैं, हेजिटेट कर रहे होते हैं, कुछ ट्रस्ट डेफिसिट है, कुछ ये कि इंडिविजुअली सब लोगों को नहीं लगता, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि किस तरह से स्टार्ट करें। उसके लिए शायद एक पुश की ज़रूरत थी। हमने जनूबी पंजाब से स्टार्ट किया, उसका अल्हम्दुलिल्लाह ये नतीजा निकला कि देखिए, हमारे अवाम के दिल जिंदा हैं, वो करना चाहते हैं, उनको एक थोड़ा सा पुश और एक हाथ चाहिए होता है जो उनका साथ दे सके। जनूबी पंजाब से स्टार्ट किया, उसके बाद हमने सिंध देखा, तो अंदरूनी सिंध के जो हालात हैं सैलाब के आप लोगों के सामने हैं, डेली बेसिस पे जो पिक्चर्स, जो वीडियोस आ रही हैं वो देखी भी नहीं जाती। फिर बलूचिस्तान में तो अब ये हालात हैं कि ज़मीनी रास्ते बंद हो चुके, हेलीकॉप्टर के अलावा आप सामान पहुँचा नहीं सकते, लोग पहाड़ों पर हैं, तो किस तरह से चल रहा है। अब उसके बाद कल परसों से जो KP के हालात हैं, GB के हालात हैं, वो सब सामने हैं। उसमें हम लोगों का मकसद ये था कि इंडिविजुअली इस तरह से करें कि जो लोग फील्ड में हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो रास्तों को भी जानते हैं, जिनको सब पता है, अपनी टीम की एक छोटी सी टीम बनाएं, एक इंडिविजुअल लेवल पे जो वॉलंटियर्स, जिसने वॉलंटियर किया, हमने कहा 100 बिस्मिल्लाह हमारे साथ मिलें। जो उन इलाकों से थे उनको वहाँ पे डिप्यूट किया, कुछ अपने लोग वहाँ पे भेजे। लोगों ने उसमें आप ये देखें कि इतना काम किया है, उन्होंने किसी मदद का, किसी बैरूनी मदद का इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि इमरजेंसी हालात में ये मुमकिन नहीं होता। हमें फ़र्स्ट एड के तौर पे क्या चाहिए था? सबसे पहले खाना, कि कोई भूखा ना सोए। उसके बाद थोड़ा टेंट्स का इंतज़ाम, कि लोग सड़क पे ना सोएं। बारिशें जो हैं हो रही हैं, अभी थमा नहीं है, थमने लगता है, दिल कुछ सुकून में आने लगता है, आगे से मज़ीद अलर्ट्स आ जाते हैं। तो इन हालात में यही था कि हम अद्वियात जो हैं, मेडिसिन को ना रोकें,
खाना ना रुके। उसके बाद तो देखें जो बहाली का काम है वो एक लॉन्ग टर्म काम है, बाद वो का, लॉन्ग हाँ। रन में बाद में गवर्नमेंट भी उस पर करेगी, NGOs करेंगी, लेकिन हमारा काम क्या है, हम बिल्कुल आम शहरियों की तरह, आवाम की तरह उठे हैं और हमारा मकसद ये है कि जो एक फ़र्स्ट एड है, क्योंकि देखें इस वक्त पूरे मुल्क में ये समझने की ज़रूरत है कि एक एमरजेंसी है। एमरजेंसी के हालात में हम मैक्सिमम जो कर सकते हैं वो फर्स्ट लेवल पे कर लें। इनिशिएट इसको इस तरह से किया है कि ये सिलसिला चलता रहे, कोई भूखा ना सोए, कोई बेसहारा सड़क पे ना सोए। इसके बाद बहाली के काम को देखना है और थर्ड पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर प्लानिंग, ताकि आइंदा इन चीज़ों से बचा जा सके। बिल्कुल सही, इंशाल्लाह ताला। कुदरती आफात हैं जी, हमारा तो कोई, हमारी क्या हैसियत, हम तो कुछ नहीं, लेकिन कुदरती आफात अगर आती भी हैं तो एटलीस्ट उनसे लड़ने की और उनसे निपटने की हालात से हिम्मत और ताकत ज़रूर होनी चाहिए। समर, मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा बहुत है। हम देखते हैं इनफरादी सतह पे, हुकूमती सतह पे तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड और बहुत सारे इकदाम हैं, आप देख रहे होंगे PTV न्यूज़ पे भी जिस तरीके से कवरेज की जा रही है और बताया जा रहा है हुकूमती सतह पे जिस तरह से पॉजिटिव इकदाम किए जा रहे हैं, वो काबिल सताइश हैं। लेकिन फिर जो इनफरादी सतह पे भी मैंने आपने भी तो काम करना है। आपको क्या लगता है, बीइंग अ यंगस्टर्स में बड़ी एक जोश और जज्बा नज़र आता है, डायरेक्शन भी चाहिए यंगस्टर्स को, या पता है उनको कि भाई किस तरीके से मदद करनी है? हर कोई इंडिविजुअल लेवल पे बहुत कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। अभी इस टाइम पे वही ग्रुप्स दोबारा एक्टिव हो गए हैं जो कोविड में एक्टिव थे, क्योंकि हम लोग बेशक स्पोर्ट्स करें अपनी ज़िंदगियों में, पॉलिटिक्स में हो, मीडिया में हो, कुछ भी हो, लेकिन जब ऐसा कुछ भी होता है तो हम अपने सारे काम छोड़ के एक्टिव हो जाते हैं, वही ग्रुप दोबारा एक्टिवेट हो जाते हैं। हम लोकेशंस डिवाइड कर लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड कर लेते हैं कि आपने फ़ंड इकट्ठा करना है, आपने पैक्स बनाने हैं, आपने डिवाइड करना है। तो अभी भी वो हो रहा है सोशल मीडिया पे जगह जगह। अब जितनी तबाही देख रहे हैं उतना इंडिविजुअल लेवल पे सिंध पे, बलूचिस्तान में मेरे काफ़ी जानने वाले दोस्त हैं, ग्रुप्स हैं जो वहाँ पहुँचे हुए हैं। सही। और एंड दे मेक श्योर कि उनको खाना मिले, उनको मेडिसिन मिले। और फ्यूचर में भी अगर इन्हीं यंगस्टर्स को हम ले अपनी पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में, तो हम ऐसी बहुत सारे डिज़ास्टर और क्लाइमेटीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, दीर में आपका ताल्लुक भी, इस वक्त उधर क्या सूरत हाल है, कितना मोटिवेशन है, कितना लोग ट्रॉमेटाइज हैं, थोड़ा सा बताइएगा सिचुएशन। दीर में भी सेल्फ एफर्ट्स चल रही हैं। अभी रिसेंट जो मेरी बात हुई उसमें सारी जो सड़कें हैं वो कुछ ब्रिजेस तो सारे बह गए हैं, सड़कें डूबी हुई हैं। तो वो अभी यही कह रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह का राब्ता मुमकिन नहीं है, नेटवर्क बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है, इंटरनेट नहीं चल रहा, तो राब्ते का एक और इशू है। तो ये पता लगाना कि किस जगह में कौन सेफ़ है फ़िलहाल फॉर नाउ, ये भी थोड़ा मसला है। लेकिन जो ग्रुप्स एक्टिवेट हैं वही कोविड में जो काम कर रहे थे, दे मेक श्योर कि उन तक किसी न किसी तरह राशन पहुंच सके, या जिन इलाकों का भी हमें नहीं पता उनको कवरेज दी जाए और उन तक हेल्प पहुंचाई जाए। बिल्कुल सही। अच्छा फरिया, अभी खाने की बात करें, अब ऑब्वियसली मैं अभी आप प्रोग्राम में थी मौजूद, आप सुन भी रही थी, हम डॉक्टर साहब से भी, आग साहब से भी बात करते। अब ज़ाहिर बात है सालन तो नहीं भेज सकते, बिरयानियाँ भी नहीं बना के भेज सकते, जज्बा है जी, मैं ये नहीं कहती कि आप बना के भेजें तो गलत बात है, आप तो अपने एफर्ट, लेकिन एक डायरेक्शन मिल जाए तो अच्छे तरीके से काम पहुँच जाए। अब चीज़ें तो अगर अनकुक्ड भी भेज देंगे तो उधर तो चूल्हा ही नहीं है, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप पैकेजेस बना के भेज रहे हैं खाने की, और क्या क्या ज़रूरियात है? मैं चाहती हूँ थोड़ी अवेयरनेस के हवाले अभी मुझे बहुत खुशी हुई, मैं प्रोग्राम में सुन रही थी, मेडिकल के जो साहिबान थे बहुत डिटेल में बता रहे थे कि किस किस चीज़ की वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें थी कि यस, मेडिसिन जो हैं उस पर बहुत अच्छी बात हुई। उसमें ये है कि हम लोग यहाँ से, कल से हमने कैंप लगाया हुआ है, उसमें ये है कि मेडिसिन जा रही हैं, कुछ लोग वहाँ पे हैं, वहाँ पे मेडिकल टीम्स हैं, डॉक्टर्स हैं। उसके अलावा जब हम फूड की बात करते हैं ना, तो आई वाज ऑब्जर्विंग कल के जो कैंप में लोगों ने ब्रेड और बन्स भेजे हुए हैं, ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं। उसका प्रॉब्लम ये है कि हम 3-4 दिन तो ये चीज़ें इकट्ठी करेंगे, फिर पैकिंग होगी, फिर रास्ता है, यू नो टेम्परेचर इस वक्त क्या है, समर चल रहे हैं, तो वो सब ख़राब हो जाएगा, बल्कि वो साथ की और चीज़ों को भी ख़राब करेगा। तो उसमें ये है कि मैं बार बार लोगों को मैसेज दे रही हूँ कि आप ऐसी चीज़ें भेजें, डेफिनेटली वहाँ पर पकाने के भी मसाइल हैं, हम चावल और दालें भी शायद नहीं भेज सकते, वो एक बात का स्टेप हो सकता है। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए खजूरें, खुश्क चने भुने हुए जो होते हैं, ड्राई फ्रूट, खुश्क खुबानी, बिस्किट्स, इस तरह की चीज़ें, खुश्क दूध, बच्चों के लिए खुश्क दूध। और ये तो मेरा मैसेज है कि इसकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे किल्लत है, खुश्क दूध हो जाए बिल्कुल बच्चों के लिए। फिर इसके अलावा पानी है तो मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, तो हम मॉस्पेल्स को कह रहे हैं कि आप लोग मॉस्पेल्स वगैरह या कोई भी इस तरह का मॉस्किटोज़ के लिए जो हैं कोई मच्छरदानी का इंतज़ाम हो जाए, ये चीज़ें हो जाएँ, बेडिंग्स हो जाएँ, तो इस तरह की चीज़ें हैं। टॉप प्रायोरिटी हमारी इस वक्त यही है कि खुश्क राशन वो जो उनके काम आ सके, जिसको पकाने की ज़रूरत ना पड़े, रेडी टू ईट हो, इजीली डिलीवर भी हो जाए, इजीली कंज्यूम भी हो जाए, स्टोरेज भी
भी ईजी हो। सबसे पहले ये हो गया, उसके अलावा कपड़े, बिकॉज आपको पता है पानी जो आता है उसकी कितनी पावर है, लोगों का सब कुछ बह चुका है इस वक्त। और कल का जो कैंप था उसमें जाहिर है हम लोगों का प्रेफरेंस ये थी कि चीज़ें आएँ, लेकिन कुछ कैश फंड्स भी आ रहे थे। उसमें ऑब्जर्वेशन ये थी कि लोगों का जज्बा आप ये देखें कि लाहौर से बाहर से भी कितने लोग आए हुए थे। और वो जो फंड में ना एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि ये मैं पिंडी भटिया से शायद आया हूँ, वहाँ से मैं कैश फंड लेके आया हूँ, उसमें एक 5 रुपये का कॉइन था। तो ही सेड कि मैडम इसको ध्यान से रखिएगा, ये फंड रेजिंग हो रही थी तो एक बच्चे ने दिया है कि अंकल मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, ये एक 5 रुपये का सिक्का है, आप इसको रख लें, किसी के काम आ जाएगा। और जो कुछ लोगों ने एक मिनरल बॉटल का भी पैसे डोनेट किए हैं कि एटलीस्ट ये एक बॉटल शायद वहाँ किसी के काम आएगी। तो मैं ये सोचती हूँ कि इनफरादी जज्बा जब ये इकट्ठा हो जाए, और वो शेर है ना, अखुवत उसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में, अखुवत उसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। तो ये है कि हम जहाँ पर भी बैठे हैं हमें शुक्र करना चाहिए, हम अपने घरों में बैठे हैं, अपनी छतों के नीचे बैठे हैं। तो ये जो इनफरादी जज्बा है जो 5 रुपए के कॉइन वाला एक बच्चा दिल में रखता है, वो अगर सब में पैदा हो जाए तो ये मुझे लगता है ये एक सिक्का मिलकर कितनी मदद कर सकता है और कितनी बेहतरी ला सकता है। ये देखें ये जज्बा। अच्छा, मैं ख़वातीन हज़रात मेरी कोशिश ये होती है मैं अपनी ज़ाती जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करके, जो भी अच्छे बुरे वाक़यात हों, ज़िंदगी है जी, अच्छा बुरा तो होता रहता है, लड़ने की हिम्मत और ताकत बस अल्लाह ताला दे, आमीन सुम आमीन। मेरी बेटी 9 साल की है, तो उसका स्कूल ओपन हुआ है, तो ज़ाहिर बात है आप स्कूल ओपन होता है तो बच्चों को बताया जाता है क्या हालात हैं। कल मैंने उसको देखा, वो उसने एक डब्बा बनाया, उसने अपनी गुड़िया जो उसको सबसे ज़्यादा पसंद है, उसने वो डब्बे में पैक करके, और उसने बिस्किट और यही आप वाली बात, उसने भी थोड़े से पैसे जो उसके जमा हुए हुए थे साइड पे, उसने वो रखे, और उसने कहा कि मेरी टीचर ने कहा कि आपने हेल्प करनी है। टीचर ने ये तो नहीं कहा होगा कि डब्बा बनाओ या ये चीज़ें डालो, लेकिन मैंने उस 9 साल की बच्ची, अभी छोड़ दें कि वो, मैंने कहा देखें कि इतने से बच्चे में भी इतना जज्बा और शऊर है कि वो अपनी पसंदीदा गुड़िया उस डब्बे में डाल रही है, जो उसका पैसे होंगे पता नहीं उसने क्या सोचा होगा उसका खरीदने का, वो दे दिए। और साथ में जो सबसे मुझे जो सबसे मेरी आंखों में आंसू भी थे एक माँ होने की, ऐसे उसने एक लेटर भी लिखा हुआ था, उसमें ड्राइंग बनाई हुई थी या जो भी था। तो ये कि काशिफ मैं देखती हूँ कि बच्चों से लेके बड़ों तक हर किसी में जज्बा मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बात है जी, और वही इनकी बात से एग्री करूंगा कि हम सबको अपने हैंड से कंपेन करनी चाहिए। ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि वो क्या कर रहा है या पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये ऐसी सिचुएशन है कि हम सबको मिलकर हेल्प करनी चाहिए, बिल्कुल इससे अच्छा साइन ही कोई नहीं है। बिल्कुल। और देखें जिस तरह अभी मैंने बात की खिलौने की, खिलौने वो तो बच्चे भी तो है ना समझ, छोटे छोटे बच्चे। अभी थोड़ी देर के लिए ख़वातीनों से हम यहाँ पे बैठे हुए गुफ्तगू तो करें, चले बड़े तो समझ जाते हैं, कहीं बड़े भी नहीं समझते, लेकिन जो एक 8 साल का बच्चा होगा या 2 साल का बच्चा या बच्ची होगी, चले जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो समझ नहीं होती, वो कितना ट्रॉमेटाइज होंगे। तो अगर हम खिलौने भी भेज दें तो मैं समझती हूँ कि ये बड़ा हेल्पफुल रह सकता है। क्या कहेंगी इस हवाले से? इस टाइम कोई भी चीज़ जो आपको आपके घर के कंफर्ट में मिलती है आप उन तक भेज सकते हैं, जो ख़राब ना हो। आगे मौसम चेंज होगा, कुछ इलाकों में नॉर्थ में सर्दी पहले आ जाती है, तो आप उन्हें गर्म कपड़े, स्वेटर, कोट भेज सकते हैं, आप उन्हें खाने का भेज सकते हैं, आप उन्हें मेडिसिन भेज सकते हैं, पैसे जो भी आपकी तौफीक अल्लाह ने आपको दी है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जिनसे अगले इंसान को राहत मिले, सुकून मिले, वो उस ट्रॉमा से बाहर निकल सके। बेशक वो बच्चों के लिए, वो बड़ों के लिए, बस अपना रोल प्ले करें और दूसरों को क्रिटिसाइज़ ना करें। बिल्कुल। ये अक्सर कभी ऐसी सिचुएशंस में होता है कि लोग इसी चीज़ को बिजनेस बना लेते हैं, उस मौका का फ़ायदा उठाते हैं, चीज़ें महंगी कर देते हैं, तो वो ना की जाए, क्योंकि अभी बिजनेस का टाइम नहीं है। अभी हमें चाहिए, बल्कि नॉर्थ में मैं सुबह कुछ पिक्चर्स और पोस्ट भी देख रही थी, काफ़ी होटल्स ऐसे थे, हालांकि उनके पास खुद बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं KPU में और GB में, लेकिन जो टूरिस्ट और ट्रैवलर्स गए थे और वो वहाँ पे फंसे हुए हैं, वापस नहीं आ सकते, उन्होंने वहाँ पे उनको फ्री अकोमोडेशन दिया, खाना दिया, जब तक जितना उनका हो सकता है, जब तक रास्ते नहीं खुलते हैं। टूरिस्ट भी फंसे हुए हैं जो उधर गए तो वो भी तो फंस गए। ये देखिए ये बात तो भी हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, उनको वो कर रहे हैं फैसिलिटेट कर रहे हैं पूरा, ताकि जब तक रास्ते नहीं खुलते, शहर वाले लोग वापस नहीं आ जाते, वो वहाँ पे सेफ रहें। बिल्कुल सही। अच्छा फरिया, मैं एक सवाल भी इम्पोर्टेंट, लेकिन इसी को पहले तसलसल में, ये जिस तरह खिलौनों की भी हम बात करें, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटे से बच्चे को क्या पता है कि उसका क्या
नुकसान हो गया है। आप ये देखें ना, बच्चों को, आप ये वाकई सही बात है कि बड़ों के दिल नहीं समझ पाते, अभी तो उनको यकीन करने में कितना वक्त लगेगा कि उनका घर नहीं रहा। जब हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं ना, एम्पैथेटिक होकर सोचते हैं, फिर हमें रियलाइज़ होता है कि अभी तो जो एडल्ट्स हैं उनको ही ये एब्जॉर्ब करने में कितना वक्त लग जाएगा कि यार ये हमारे साथ हुआ क्या है। तो उसमें बच्चों से तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। मैं तो सबको कह रही हूँ कि यार मैक्सिमम खिलौने दें, अपनी जो स्टेशनरी की चीज़ें हैं वो दें। आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक बच्ची बैठी है और वो मिट्टी में से अपनी किताब निकाल रही है, उसकी किताबें, उसका बस्ता बह गया है। तो उन बच्चों की तो कुल दुनिया होती है, उनके खिलौने, उनकी किताबें, तो उनकी दुनिया उनको वापस करने में हम जितना रोल प्ले कर सकते हैं हमें ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, एक हमने ये भी फरिया चीज़ देखी, जब ज़लज़ला भी आया, फिर उसके बाद 2010 में जब सैलाब की सूरत हाल आई, जो अफेक्टेड एरियाज़ होते हैं और जो लोग मुतासरीन में से होते हैं, चले वो तो हो गया कि हम उन तक मदद करवानी है, लेकिन आसपास के इलाके के लोग जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता, जो अफेक्टेड लोगों में से नहीं होते, वो प्रोफेशनल बेगर्स होते हैं, यानी वो नहीं भी अगर अफेक्टेड हैं तो वो उन इलाकों में आके वो उन हकदार लोगों का जो है हक ले जाते हैं। तो फिर ये अवेयरनेस कि जी आपका जो मदद है वो सही हकदार तक पहुंच रही है कि नहीं, इसको कैसे हम करेंगे? देखिए ये बहुत मुश्किल मरहला है और इसमें इंसान इतना कंफ्यूज हो जाता है ना कि एक तरफ वो लोग हैं जो खैमा कल तक 4000 का मिल रहा था, वो आज 17000 का मिल रहा है। एक ये मेंटालिटी है। एक ये मेंटालिटी है कि जिसके पास 10 रुपये भी हैं वो कह रहा है कि यार 10 रुपये ही ले लो, अभी फर्स्ट आएगी, अगली सैलरी आएगी तो फिर मदद करूँगा। इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि जो लोग जज्बों के साथ 5-5, 10-10 रुपये भी जमा कर रहे हैं वो मुस्तहिकीन तक पहुँचे। अब उसके लिए जितना हम कर पा रहे हैं, कुछ ये कि हमारे दोस्त जो इस वक्त बैठे हुए हैं जनूबी पंजाब में, वहाँ पर वो लोग मुझे आज ही अपडेट कर रहे थे कि अब हमने ये किया है कि हम खुद बस्तियों में जाते हैं, टूटे हुए घरों को देखते हैं, उनको एक एक टोकन पकड़ा देते हैं, जितना अपने बस में, जैसे हम इंफरादी कर सकते हैं, उनको एक एक टोकन देते हैं और उनसे कहते हैं आप ये टोकन हमारे पास लाएं, फिर हम आपकी मदद करेंगे कैश फंड्स में, ताकि हमें पता हो कि ये वो लोग हैं जिनके घर मुतासिर हुए हैं और जो हम खुद देख कर आए हैं। तो इस लेवल पे मुझे लगता है जितना जो भी कर सकता है वो इंश्योर कर ले कि मदद जो है वो सही हाथों में जा रही है, क्योंकि लोगों ने बहुत मेहनत से फंड रेजिंग की है, लोगों ने अपनी पहनने की चीज़ें जो वो खुद इस्तेमाल करते थे वो दी हैं। तो इस जज्बे को ट्रांसपेरेंट और ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है कि जितना हम लोग कर सकते हैं ना वो इंश्योर कर लें कि ये सही हाथों में जाए। बिल्कुल। जज्बा कितना नज़र आया फंड रेजिंग का? आप यकीन करें कि मुझे ये था कि 3 दिन की कैंपिंग करते हैं, मेरी पोस्टिंग पेशावर में है तो मैं 3 दिन के लिए लाहौर आ सकती थी। मैंने कहा यार लाहौर में शुरू करते हैं, जो थोड़ा बहुत होगा इसको हम लोग आगे दे देंगे। तो आप ये देखें कि कल पहला ही घंटा था और इतना सामान हो गया था, लोग लाहौर के बाहर से भी आ रहे थे, मैं हैरान रह गई हूँ। बिल्कुल। और समर आप देखें, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की, जज्बा बहुत है और अब मुझे लगता है सोशल मीडिया की वजह से चैनलाइज भी होना शुरू हो गया, डायरेक्शन भी मिल जाती है। क्या कहेंगी? इसीलिए कवरेज करना बहुत ज़रूरी है। और पहले जब हमने शुरू में देखा कि सैलाब आ रहे हैं, हमें अपने प्राइवेट रिसोर्सेज से पता चलता था, किसी की कॉल से, रिश्तेदार से कि घर तबाह हुआ है, और वो टीवी पे देखने को नहीं मिलता था। लेकिन जैसे ही टीवी पे कवरेज शुरू हुई है, सोशल मीडिया पे कवरेज शुरू हुई है, लोग ज़्यादा एक्टिवेट हुए हैं। जब उन्होंने खुद अपनी आंखों से वो मनाजिर देखे जो वो नहीं देख सकते, फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, सिचुएशन वाकई ही बहुत ज़्यादा सीरियस है। हम समझ रहे थे शायद एक मानसून की बारिश है या 1-2 जगह पे कुछ पानी, लेकिन हाँ, कोई सीरियस उस तरीके से समझ नहीं आ रही थी लोगों को। नेशनल इमरजेंसी तब हमें फील हुई है, या वो रिस्पांस तब आया जब उन्होंने खुद देखा है। सो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेज अ ह्यूज रोल। ट्रू। और ये जारी रहना चाहिए, ये ना हो कि 2-4 दिन बाद ख़त्म हो जाए। बिल्कुल सही। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे काशिफ? पॉजिटिवली फिर कवरेज होनी चाहिए ताकि सही तरीके से लोगों की मदद भी हो सके। सबका सवाल एक ही है कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो हकदार तक जानी चाहिए। तो उस पॉइंट को जो भी देख रहे हैं, जितने भी मेरे चाहने वाले, इनके चाहने वाले, सब वो ये चीज़ को फॉलो करें कि हकदार तक चीज़ पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा फरिया, मैं यहाँ पे ज़रूर ख़वातीन और बच्चों का भी बिलखसूस, बच्चों की सेहत, अभी इतनी बीमारियाँ, उस हवाले से भी हमने डॉक्टर साहिबा से भी बात की, डॉक्टर फरजीन आई हुई थी, आगा साहब आए हुए थे। इतने ज़रई इलाका है पाकिस्तान, तो ज़रई मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कितनी फसलें, कितनी ज़मीन, कितना कुछ तबाही की जद में आ गया। अब जिन लोगों ने जानवर पाले हुए थे, उनमें से तो बहुत सारे जो जानवर हैं, देन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो तो चल बसे होंगे, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन जो बच गए उनमें बीमारियां कितनी होंगी, तो उस तरीके से उसको कैसे किट, उनके लिए भी तो दवाइयाँ चाहिए होंगी। आप ये देखें कि जो लोग बह गए हैं, जो जानवर, वो सब पानी में हैं, अभी तक उनकी बदबू से जो बीमारियां उठेंगी सबसे पहले। दूसरा ये है कि इसमें थोड़ा सा ये निगलेक्ट हो जाता है कि मेडिकल टीम्स होती हैं, सबको देख रहे होते हैं, बच्चों को, ख़वातीन को, लेकिन जानवरों के लिए जो तिब्बी इमदाद है उसके लिए हमारी कोशिश ये थी कि उसके लिए भी मेडिकल कैंप्स हों। तो उसके लिए भी मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं जहाँ जहाँ पे जो है। तो बात ये है कि वहाँ के लोगों का आपको पता है कि उनका तो कुल सरमाया ये जानवर होते हैं, ये सब कुछ है, तो उनके लिए तो परेशानी का बहुत ज़्यादा आलम है। उनके लिए तो जो जानवर बच गए हैं अब उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है कि वो बचे रहें। अब बस इसमें यही है कि मेडिकल टीम्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लोगों से यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन भेजें। दोस्त बता रहे हैं कि वहाँ पे पैनाडोल शॉर्ट हो गई हैं और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, तो उसका यही हल है कि वो मेडिसिन यहाँ से जा सकती हैं। बिल्कुल तो सही। ये थोड़ा सा अच्छा। दूसरी बात ये कि हक दर तक पहुँचने वाली बात थी, आई डोंट नो इससे कोई एग्री करेगा या नहीं, लेकिन मैं ये सोच रही थी और स्पेशली हमारी पूरी टीम का तो ये पैगाम है कि देखिए हम अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर रहे हैं, लेकिन मैं स्टिल सोच रही थी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई 5 रुपये भी दे रहा है फॉर एग्जांपल, और उसमें से 4 रुपये इधर उधर किसी की नज़र हो जाते हैं, कोई 1 रुपया भी इस वक्त किसी मुस्तहिक के मुंह में जा रहा है ना, उसका खाना पूरा हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुदा तक आपकी नीयत पहुँचनी है, आपकी नीयत साफ़ है, आप वो 10 रुपये दें। मेरा ये है कि मैं जितना अपनी तरफ से कर सकती हूँ, मैंने अगर 10 रुपये भी दिए, उसमें से 6 रुपये भी इधर उधर जा रहे हैं ना, 4 अगर किसी के मुंह में इस वक्त पहुँच रहे हैं जिसको ज़रूरत है ना, तो हक अदा हो जाएगा। तो ये ज़रूर करें। बिल्कुल ऐसा ही है। समर, हॉस्पिटैलिटी की हम बात करते हैं, आपने तो पाकिस्तान में इतना ट्रैवल किया, ऑब्वियसली हर इलाके में, हर सूबे में, इन लोगों की मेहमान नवाजी की इनफरादी सतह पे बात करें, ये ज़्यादातर तो टूरिस्ट एरियाज़ हिट हुए, बाकी भी एरियाज़ हुए, लेकिन ऑब्वियसली आप बेहतर बता सकती हैं। तो फिर इनकी हॉस्पिटैलिटी की अगर हम बात करें, जिस तरीके से मेहमान नवाजी ये लोग करते हैं, और मुझे याद पड़ता है कि मुझे 2-3 लोगों ने बताया कि हम जब बात करें नॉर्दर्न एरियाज़ की बिलखसूस, तो वहाँ पे अगर किसी की गाड़ी भी ख़राब हो जाए तो उधर के लोकल एरियाज़ वाले लोग हेल्प करने के लिए, तो इतना जज्बा उधर के लोकेलिटीज़ के लोगों में मौजूद है, क्या कहेंगी? ख़वातीन और बच्चों को लेके तो बहुत सेंसिटिव हैं, उनकी बहुत केयर करते हैं, बेशक वो उनके अपने हों या बाहर से आएँ। मेरे खुद कई दफ़ा रास्ते में साइकिल ख़राब हो गई या कोई भी मसला हुआ तो लोकल जो आम लोग होते थे वही हेल्प करते थे। अक्सर ये भी कह देते थे कि अगर आपके पास कैश नहीं है तो हमसे ले जाएं, आप अपना मसला हल कर दें बग़ैर जाने पहचाने। सो बहुत सादा और बहुत ज़्यादा साफ़ नीयत के लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। इसीलिए आपको दुख भी ज़्यादा होता है कि उन लोगों को जब आप तकलीफ़ में देखते हैं, यू फील हेल्पलेस, क्योंकि आप हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ ऐसे लोग जो जाना चाहते हैं, जो सामान लेके भी जा रहे हैं, उनको भी अभी मुश्किलात का सामना, क्योंकि रोड्स बंद हैं। लेकिन फिर आप दूर से देखते हैं उन्हें परेशानी में, मुसीबत में, तो वो इट्स रियली डिस्टर्बिंग। और हम सब की यही दुआ है कि मसले जल्दी से हल हों और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छी प्लानिंग हो इन एरियाज़, क्योंकि हर दूसरे साल यही हम देखते हैं तकरीबन सही कि पहाड़ी इलाके इफ़ेक्ट हो रहे हैं, वो लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं। समर, लेकिन आपने इतना जिस तरह ट्रैवल किया, आपने कहा आपको भी मसला हो, कोई ऐसा यादगार वाक़या जो आज तक आपको याद रहे कि आप किसी प्रॉब्लम में हो मुब्तला या मुसीबत में और वहाँ के लोकल एरियाज़ के लोगों ने आपकी मदद की हो? बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है, अक्सर लैंड स्लाइडिंग एक्सीडेंट हुए हैं, रोड एक्सीडेंट हुए हैं, साइकिल डैमेज हुई है, 4-5 लोग आगे हैं, या अक्सर ऐसे था कि मौसम की वजह से प्लान बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो गया और मेरी एक ईद भी वहाँ पे आई नॉर्दर्न एरियाज़ में, और मेरी ईद की कोई भी तैयारी नहीं थी और मैं रोड पे साइकिल करी और एक फैमिली आए, बुजुर्ग, उन्होंने मुझे रास्ते में रोका वैसे ही रैंडमली कि आप ईद के दिन क्या कर रही हैं और आप कहाँ से आई, और फिर वो मुझे अपने घर ले गए, अपने घर फैमिली के बीच में बिठा के ईद का खाना खिलाया। एंड ही मेड मी फील कि मैं ईद के दिन अपनी फैमिली के पास ही हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं किसी को जानती नहीं हूँ या मेरा कोई ख्याल नहीं कर रहा। तो वही वार्मथ देते हैं जो अपनी फैमिली मेम्बर्स को देते हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो भी सुन रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, उनसे जितना भी पॉसिबल है उनकी हेल्प करें। बिल्कुल ऐसा ही ख़वातीन ज़ात, आप जज्बा देखें इन लोगों का, और अभी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, वसाइल इन लोगों के पास कितने रिसोर्सेज कम होते हैं। फरिया, आपका भी फ़ंड रेजिंग के दौरान अभी तो सिलसिला जारी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला और आपको कामयाब करे इस नेकी के काम में, और हम सबको तौफीक अता फरमाए कि इनफरादी सतह पे हम भी कुछ कर सकें। आमीन सुम आमीन। बहुत सारे वाक़यात, जिस तरह इस बच्चे का भी आपने बताया कि दिल भर आया हो, आंखें भर आई हों, ऐसे बहुत से वाक़यात हैं। डेली बेसिस पे हम लोग अपडेट शेयर कर रहे होते हैं, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं कि आज इस इलाके में गई है। आप यकीन करें वो लोग इतने हौसले के साथ पूरा दिन काम करते हैं। हमारे लोगों ने यहाँ पहाड़ों में 13-13 घंटे मोटरसाइकिलें चलाई हैं। आप ये देखें, पैदल चल के बोरियाँ लाद कर लेकर गए हैं, और वो रात को जो फ़ोन करते थे ना, वो रो रो के कहते थे कि हमें लगता है शायद हमारी बस हो जाएगी। हमने इतने दुख इन लोगों के देख लिए हैं कि लोग पहाड़ों में ऊपर है, रास्ता बिल्कुल बंद है, हमें नहीं पता जो 7-7 दिन से भूखे हैं क्या करें। तो जो वो वीडियो शेयर करते हैं, आप यकीन करें कि कोई रात ऐसी नहीं है जो रोए बगैर गुजरे, कोई एक रात भी। ये हालात हैं। बिल्कुल ज़िंदगी की हकीकत का अंदाज़ा होता है कि ज़िंदगी तो कुछ भी नहीं है। मैं बहुत हैरान होती हूँ इस चीज़ पे। आप यकीन करें, मैं कल ये सवात वाली जो वीडियोस देख रही थी, मैं कह रही थी यार ये एक पानी है जो ये हम पीते हैं पानी, ये, और इसकी आप पावर देखें, जब ये तबाह करने पे आता है तो कैसी
तबाही फैलाता है। तो यही ज़िंदगी है, हमें अगले पल का नहीं पता। पहाड़ों में रहने वाले, पानियों में हवा आपको कुछ भी कर देती है, पानी भी कुछ, ये आपकी ज़िंदगी है। आपको यहाँ से रियलाइज़ होता है कि इतनी सी ज़िंदगी है यार, इसका अगले पल का नहीं पता। तो अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, बात यही है कि अब दूसरों के लिए जिएँ, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जितनी ज़िंदगी है उसमें बेहतर से बेहतर यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको आसान बनाएं। बिल्कुल, और ख़वातीनों साथ बामकसद अंदाज से ज़िंदगी गुजारें। मैं कल परसों इधर थी, पता नहीं मुझे ये वाक़या बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन अगेन एक कथासिस होता है ना, आप एक फ़्लो में होते हैं, आप दिल की बातें शेयर कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है ये ज़रूर। मैं कल कहीं पे थी तो मुझे कुर्सी नहीं मिली बैठने के लिए, तो मैं ऐसी फ़्लो के अंदर मैं ज़मीन पे बैठने लगी। तो मुझे एक दो मेरी सहेलियों ने कहा तुम ज़मीन पे क्यों बैठ रही हो? तो मैंने कहा कि जाना तो इस ज़मीन में ही है हर किसी ने, बड़े से बड़े बादशाह से लेके सड़क पे शायद मांगने वाले तक ने भी ज़मीन में चले जाना है। तो ये अंदाज़ा और ये शऊर रखना कि आखिर आपने जाना तो इधर ही और अपने रब के पास वापस लौट के जाना है, जब आपको इस बात का एहसास हो जाता है तो ज़िंदगी गुजारने का ढंग और सलीका ही कुछ और हो जाता है। आपकी सोच में वो तब्दीली आ जाती है, वो चेंज आ जाता है, जिससे आपकी ज़िंदगी बामकसद हो जाए। समर, आप कुछ कहना चाहेंगी इस हवाले से, और फिर हमने वाइंड अप की तरफ भी बढ़ना है। मैं बस यही मैसेज दूंगी कि बार बार एक चीज़ अगर हमें कुदरत सिखा रही है तो उससे हमें सीखना चाहिए। वी शुड लर्न द लेसन एंड वी शुड प्लान वेल। क्योंकि मैं जब किसी भी एरिया में जाती हूँ तो मैं वहाँ की जोग्राफ़ी को बहुत गौर से देखती हूँ, कौन सा एरिया पथरीला है, कहाँ रेतीला है, कितना ऊंचा है, वो पानी का फ़्लो कहाँ से। तो आप जितने भी वीडियोस में देखें, जितनी भी आबादियाँ हुई वो सब पानी के रास्ते में हुई हैं, जो नहीं होनी चाहिए, लैंडस्लाइडिंग के रास्तों में होती हैं। उनको कुछ अनअवेयरनेस की वजह से, कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से। सो वी शुड लुक इनटू दिस एंड वी शुड गो अर्जेंटली फॉर प्लान्ड अर्बनाइजेशन। ट्रू, बिल्कुल सही। ये बड़ी अच्छा पॉइंट आपने बात की, बिल्कुल सही। काशिफ, आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम जो लोगों को गा कर दूंगा। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच आपका। और फरिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको अल्लाह ताला आपके नेक मकसद में कामयाब करे, आमीन सुम आमीन। आपका क्या नेक मकसद है, हम सबका है, बेशक, माजरत इसलाह करती हूँ, सबका ये मकसद होना चाहिए। समर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काशिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीनों साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खुदारा इस मुश्किल घड़ी में अपने हम वतनों का, अपने मुल्क के लोगों का, अपने बहन भाइयों का इंसानियत के रिश्ते और जज्बे के तहत मदद करने का जज्बा तो रखना ही है, उसको एग्जीक्यूट भी करना है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखें, आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। जाने से पहले एक कलाम काशिफ से हम सुनेंगे। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़ जी, आ जाइएगा। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमान, ये ज़मीं और ये आसमान, तेरे कब्ज़े में है दो जहां, हम पे तू ही तो है मेहरबान,
तेरे दर से जाए कहाँ। तू ही सबकी ही सुनता सदा, तू ही सबकी ही सुनता सदा, तू ही सबका है रखता भरम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला